वैष्णव संप्रदाय में हमें जगत गुरु बनाया गया है। और आपको एक बात बता दूं, हमारे उत्तर भारत से आज तक कोई जगत गुरु बना भी नहीं था। मतलब नॉर्मली अगर कोई अपने नाम के आगे लगाता है, कोई लगाएगा तो दंडनीय अपराध है। किसी भी गुरुजी को या आपको देख रहे हैं ऐसे भगवा कलर की वेशभूषा या वाइट कलर की वेशभूषा, जो स्टिक रखी है आप जो आप कैरी करते हो, त्रिदंड, उसका क्या कारण है? हमारे इन कपड़ों से भी एनर्जी निकलती है। सबके जीवन का वैसे अलग अलग उद्देश्य ही होता है। बना सबने अलग अलग रखा है। ओके। जो कहते हैं कि मुझे भक्ति मतलब वो नहीं करना चाहता, उसके साथ क्या होगा, उसमें क्या बुराई है? राक्षस कोई सींग वाला नहीं होता है, कोई दांत वाला नहीं होता। राक्षस यही लोग होते हैं जिनके विचार ठीक नहीं। कर्म और धर्म की अगर बात करें, कोई सोचते हैं कि बिजनेस को ही कर्म मान लेते हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए आप वो काम कर रहे हैं। भगवान के लिए हमने क्या किया है? तो भगवान क्यों चाहते हैं कि हम उनको याद करें? ये हमारी धारणा गलत है। क्यों गलत है? साइंस में बिलीव करते हैं ज्यादा। जब आप किस चीज को मानते हैं? मैं किसी को नहीं मानती। तो आप अपना क्या है? आपका अपना क्या किया आपने? मानना तो पड़ेगा। तो वापिस आने के बाद सीता माता का अग्नि परीक्षा हुआ, लेकिन अलग तो राम जी भी रहे थे ना, तो राम जी की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं हुई? एक नया सामने आ रहा है कि सीता माता रावण की बेटी थी। जब इतना सारा ज्ञान बुक्स के अंदर, ग्रंथ्स के अंदर अवेलेबल है, फिर गुरु की जरूरत कहाँ पे है? कीर्तन जागरण में झांकियां करना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो मोक्ष पाने के कितने तरीके हैं? जीते जी जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई। क्या दुनिया चलेगी? ऐसा क्या होता है आपके पास या आपके दरबार में जो लोग ऐसे ठीक हो जाते हैं जो कहीं से नहीं ठीक हो रहे? 70 साल से जी, अखंड धुना चल रहा है। 70 साल से एक धुना चल रहा है। अगर सब लिखा हुआ है, फिर ये सब चीजें करनी क्यों है? हमारे आज के एपिसोड के गेस्ट हैं जगत गुरु विकास दास जी महाराज। शिव भक्ति, शिव महापुराण, रामायण, रामचरितमानस, हनुमान जी, सनातन, स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस, इन सब टॉपिक्स के थ्रू उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव किया है। एंड आज हम उनसे बात करेंगे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए और जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस जो हम लोग सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं बट उनके जवाब नहीं मिलते, तो हमने वो सारे सवालों के जवाब उनसे लेने की कोशिश की है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट है ऑन स्पिरिचुअलिटी, सनातन धर्म एंड कॉन्शियसनेस। गुरुजी, हर एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज आप हमारे सामने हैं तो हम चाहते हैं कि आज आप किसी मंत्र से, जिससे स्टार्ट करनी चाहिए कोई भी अच्छी चीज़, उससे स्टार्ट करें। चलिए प्रार्थना कर लेते हैं। हाँ जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी, आपसे काफ़ी सारी हमने धर्म के बारे में, शिव जी के बारे में, राम जी के बारे में जितनी हो सकती है हम चाहते हैं आज बात करें। लेकिन सबसे पहले जैसे हम आपके बारे में पढ़ रहे थे थोड़ा, तो आपका टाइटल आता है ऐसे जगत गुरु। तो जगत गुरु का क्या अर्थ होता है? देखिए, जगत गुरु हमारे जितने भी संप्रदाय आज भारतवर्ष में हैं, हमारे 13 अखाड़े, जिनको अखाड़ों में अलग अलग संप्रदाय, हमारा जो संप्रदाय है दिगंबर अखाड़े का, वो वैष्णव संप्रदाय है और हम वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। और वैष्णव संप्रदाय में हमें जगत गुरु बनाया गया है। ठीक है। और वैष्णव संप्रदाय के आज पूरे भारतवर्ष में जितने संत हैं, जितने भगत हैं, जो वैष्णव सनातन वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, उन सब के मन में या उन तक जो हमारे संप्रदाय से कोई चीज़ पहुंचती है, धर्म से रिलेटेड जो चीज़ उन तक पहुंचती है, उस पर जब पूरे देश के लिए मंथन किया जाता है तो उसका श्रेय या उसका पूरा एक उद्देश्य या उसका एक पूरा भार जो है वो जगत गुरु के ऊपर होता है। जब क्योंकि उसको जो पास करते हैं वो जगत गुरु करते हैं। जैसे आज कोई भी शास्त्र पर अगर आज धर्मांतरण की बात करी जाए
या किसी शास्त्र पर कोई आज आप अपने इंग्लिश में बोलते हैं डिबेट, हम शास्त्रार्थ बोलते हैं, अगर उस पर शास्त्रार्थ किया जाए उसमें क्या ठीक है क्या गलत है, अगर आज आपने किसी भी ग्रंथ को लेकर कोई विवादित बयान दे दिया, कोई आपने कोई श्लोक बोल दिया या आपने कोई ऐसी व्याख्या कर दी किसी भी ग्रंथ के ऊपर, तो उसका सही मायने में उसका अर्थ क्या है, उसका करने का, ठीक करने का पूरा एक जो भी है कार्यभार वो जगत गुरु का होता है। हमारे देश के अंदर कोई भी चीज ऐसी गलत ना जाए धर्मों से रिलेटेड, ग्रंथों से रिलेटेड, कि उसको पढ़कर लोग किसी दूसरे रास्ते में ना जाएं। आज आपने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लोग गलत जानकारियां लेते हैं धर्मों को लेकर, लेकिन वो चीज़ें जो पढ़ते हैं एक्चुअल में ठीक नहीं होती। हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हम ग्रंथ नहीं पढ़ते, हम फटाफट मोबाइल उठाते हैं और उसमें चेक करते हैं कि यह ठीक है कि गलत है। चाहे उसमें किसी ने हमारे एक ऐसी वेबसाइट बना दी, मान लो अनेक वेबसाइट आज हैं, उन वेबसाइटों पे अलग अलग ग्रंथों के बारे में डाल रखा है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। क्या वो ठीक है? नहीं। उसमें 100% में से 20% ठीक हो सकता है, या मानिए 50% भी ठीक हो सकता है। 50% तो कहीं ना कहीं फिर भी किसी ने छेड़खानी की है, गलत किया है। जब तक हम अपने शास्त्र, हम अपने वेद, हम अपने पुराण, उनका अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक इन चीज़ों पर हम यकीन नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। जगत गुरु उसको बनाया जाता है जिनको वह शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का ज्ञान हो, जो इनको संपूर्ण तरीके से कल शास्त्रार्थ इनके ऊपर कहीं कर सके, तो वो सारी चीजें वो देखकर तब जाकर जगत गुरु को ये पदवी दी जाती है। गुरुजी, जगत गुरु वैसे बना कैसे जाता है? जगत गुरु परंपरा है, अखाड़े की परंपरा है। जैसे कुंभ हमारे लगते हैं, अभी प्रयागराज में कुंभ हुआ, तो इसी प्रयागराज कुंभ में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपको एक बात बता दूं, हमारे उत्तर भारत से आज तक कोई जगत गुरु बना भी नहीं था। ओके। हमारे उत्तर भारत से वैष्णव संप्रदाय का आज तक इस अखाड़े से कोई जगत गुरु इस एरिया से बना ही नहीं था। ओके। ये सौभाग्य है हमारा कि हमें उत्तर क्षेत्र से हम लोग आते हैं और उत्तर क्षेत्र से पहली बार कोई संत जगत गुरु बना है। ये हमारा अखाड़ा की परंपरा, हमारे अखाड़े के सभी संत, अखाड़े के अध्यक्ष इस परंपरा को निभाते हैं। सभी मिलकर हमारा एक शास्त्रार्थ होता है, उसमें हम पास होते हैं। उसके बाद पट्टाभिषेक होता है, उसके बाद सारी क्रियाएं होती हैं, तब जाकर ये पदवी मिलती है। और पीछे भी इसकी कोई परीक्षा होती है वैसे? नहीं, परीक्षा मीन्स यानी अब आप स्टूडियो चला रहे हैं या आप अपना एक ये ऑफिस चला रहे हैं, तो आप इसमें कितने निपुण हैं ये समाज को पता है। समाज तभी आपके पास आएगा जब आप इसमें निपुण हैं, आप इसमें सक्सेस हैं। तो आज हम इतने वर्षों से सेवा दे रहे हैं अपने अखाड़े में, और हम कथाएं करते हैं, हम ग्रंथ पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई भी की है, तो वो सारी चीज़ें देखकर उन सब चीज़ों पे मंथन किया जाता है कि कल को आज हमारे नाम के पीछे रामानंद आचार्य लिखा है। आचार्य का मतलब होता है जिसको सारा ज्ञान हो, जो सारी चीज़ जानता हो, शास्त्रों के बारे में ज्ञान रखता हो, भागवत के बारे में ज्ञान रखता हो, हमारे धर्म के बारे में ज्ञान रखता हो। कल को कहीं भी कोई भी हमारे से शास्त्रार्थ करे, डिबेट करे, तो हम उसका झट से उत्तर दे सकें, तब जाकर ये पदवी और ये पीछे आचार्य लगता है। ओके। जैसे आप पीएचडी करते हैं जी, तो ये एक पीएचडी जैसी डिग्री है आचार्य की। मतलब ऐसे कोई भी नहीं लगा सकता? नहीं, ऐसे लगाने कोई नहीं लगा सकता, ऐसे कोई लगाएगा तो दंडनीय अपराध है। ओके। ओके। अखाड़ा उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, एफआईआर कटा सकता है, सब कुछ करा सकता है। मतलब नॉर्मली अगर कोई अपने नाम के आगे लगाता है, जैसे इंस्टाग्राम पे कहीं है आचार्य आगे डैश, आचार्य लगा लेते हैं, कोई कहीं 2 महीने पढ़ के, 4 महीने पढ़ के, सभी आचार्य हैं। आचार्य नहीं कहा मैंने आपको, रामानंद आचार्य। ओके, ठीक है। हमारा जो पंथ है वैष्णव पंथ, वो रामानंद आचार्य जी ने ही चलाया था। ओके। 7वीं शताब्दी में, और ये 7वीं शताब्दी से हमारा एक ये चलता आ रहा है। और उन्हीं के नाम, जैसे शंकराचार्य जी थे, आज जितने भी शंकराचार्य बने हैं वो उन्हीं के नाम से बने हैं। शंकराचार्य तो एक ही हुए 7वीं शताब्दी में जी, जो 35 ईयर में जाके उनकी डेथ हुई। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। तो उन्हीं शंकराचार्य के आगे जितने भी 4 शिष्य थे, उन 4 मठों पे 4 शिष्य बिठाए गए, उनका नाम भी शंकराचार्य रख दिया गया, जगत गुरु शंकराचार्य। आगे उनके शिष्य होंगे, वो जगत गुरु शंकराचार्य होंगे। ओके। अगर बुरा नाम माने आप, तो वो जो स्टिक रखी है आप, जो आप कैरी करते हो, त्रिदंड।
त्रिदंड। त्रिदंड। त्रिदंड भगवान। वो क्या है, उसकी क्या महत्व? इसमें 3 छड़ी होती हैं ठीक है। और इसको नारायण दंड हम बोलते हैं। नारायण दंड। नारायण दंड। इसमें 3 छड़ी हमारे ही हमारे जो शरीर की, हमारे जो एक इसकी साइज है शरीर का, उस साइज की छड़ी लेनी पड़ती है। 3 छड़ी इकट्ठी करके उनकी पूजा चलती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, सभी शक्तियों की पूजा, सभी शक्तियों की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा इसके अंदर की जाती है। ओके। और इसको नारायण स्वरूप दिया जाता है कि नारायण भगवान का ही ये स्वरूप है। नारायण दंड इसे कहा जाता है। कृष्ण दंड है, नारायण दंड है, वासु दंड है, ऐसे अलग अलग दंड हैं। ओके। जैसे 6 गांठ का बांस के अंदर गांठें होती हैं, हाँ जी। तो कोई 6 गांठ का है, कोई 9 गांठ का है, कोई 12 गांठ का है, तो ये हमारा 9 गांठ का है और इसे नारायण दंड कहते हैं। इस नारायण दंड के बिना हम कहीं जा नहीं सकते, इससे अपने से दूर नहीं रख सकते ज़्यादा। सीमा निश्चित है 50 मीटर 100 मीटर। कारण? ये खंडित माना जाता है, ये दूर नहीं रह सकते इससे, क्योंकि नारायण दंड का प्रतीक है कि हमें हर समय इनके साथ रहना होगा। ओके। इसको हम त्रिदंड बोलते हैं, 3 छड़ियाँ हैं ना, तो त्रिदंड त्रिदंड के नाम से इसे हम जानते हैं। शंकराचार्य जी जैसे 1 दंड रखते हैं, 1 छड़ी रखते हैं, हम लोग 3 रखते हैं, वैष्णव संप्रदाय। और गुरुजी जनरली, जैसे जब हम गुरुजी को देखते हैं, किसी भी गुरुजी को या आपको देख रहे हैं, जनरली मतलब ऐसे भगवा कलर की वेशभूषा या वाइट कलर की वेशभूषा, मतलब पैंट कमीज नहीं डालते, उसका क्या कारण है? देखिए ऐसा है, हर एक चीज मर्यादित होती है। आप घर के अंदर सत्संग कराते हैं या किसी पूजा में बैठते हैं, जो भी आप घर में पाठ कराते हैं, जब पाठ कराने बैठते हैं तो अधिकतर देखा होगा आपने, तो लोग धोती कुर्ते में बैठते हैं, कुर्ता पजामे में बैठते हैं ज्यादातर। जी। वो जीन्स डाल के पूजा में नहीं बैठते हैं जब घर में अनुष्ठान रखा जाता है। तो उससे आपके ना विचारों में अंतर आ जाता है। ओके। आप अगर जीन्स डाल के, पैंट डाल के बैठते हैं पूजा में, तो आप एक तो फ्री होकर नहीं बैठ पाओगे, दूसरा व्यक्ति के ना विचार निर्भर करते हैं उसके आसपास के ओरे पे। और आपका जो ओरा होगा, आपके शरीर से जो आपका ओरा निकलेगा कपड़ों से, हमारे इन कपड़ों से भी एनर्जी निकलती है। ओके। जैसे शरीर से एनर्जी निकलती है, हमारे कपड़ों से भी प्रभाव निकलता है। और व्यक्ति, अब आपने कपड़े डाल दिए, हाथ में अच्छी घड़ी डाल ली, अच्छा गोल्ड डाल लिया, तो उसका आपके शरीर के अंदर एनर्जी कुछ और हो जाएगी, विचारों का तालमेल कुछ और हो जाता है। और वस्त्रों का प्रभाव विचारों से भी पड़ता है, लेकिन आपके विचारों में और हमारे विचारों में फ़र्क क्या है कि हमारी जो दिनचर्या शुरू होती है, वो हमारी दिनचर्या भगवान के साथ शुरू होती है, और हमारी दिन की दिनचर्या जो समाप्त होती है वो भगवान के साथ ही रात को विराम होती है। और ये जो सारा दिन जो निकलता है हमारी भगवान की दिनचर्या में निकलता है। ये जो वस्त्र आप देख रहे हैं, ये हमारे भगवान की दिनचर्या का एक पहनावा है। ओके। अगर ये वस्त्र हैं तो हम अपनी मर्यादा में हैं, मर्यादा में रह के सारे काम करेंगे। और अगर हम इन वस्त्रों में नहीं हैं तो कई बार हम नियम भी भूल जाते हैं। हम लोग मीन्स कोई भी लोग जो इसमें होगा, हम लोग तो नहीं भूल पाते, लेकिन और लोग भूल जाएंगे। जैसे आज ही का दिन ले लीजिए, आज एकादशी है। हाँ जी। ठीक है ना, आज एकादशी का दिन है और सब लोग आज एकादशी की पूजा करते हैं। और हम लोग, जब हमें ये पता है कि आज एकादशी, हम हर एक तिथि का ध्यान रखते हैं, कल तिथि कौन सी है, हमें इस तिथि में हमें क्या करना है, लेकिन शायद आप लोग नहीं रखते होंगे। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता था वैसे। हाँ, हैं तो सारे ही हम एक ही परिवार से, हिंदू परिवार से हैं, राइट, हिंदू समाज से हैं, सनातनी सब लोग हैं। कारण क्या है कि पहले ज़माने में हम लोग, जब मोबाइल बहुत कम थे, हम लोग रात को 1 घंटा 2 घंटा बुक्स पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे, टाइम पास करने के लिए। सभी लोग पढ़ते थे पहले के टाइम। बिल्कुल, हम भी छोटे थे उस समय, देखते थे, घर वाले बड़े थे जो किताब पढ़ते थे। हाँ जी। और उनसे हमें ज्ञान मिलता था कि ये कहानी पढ़ ली, ये शास्त्र पढ़ लिया, कोई पुराण ले लिया, कोई भागवत ले ली, लोग पढ़ते थे। दिन में भी खाली होते तो किताब पढ़ते थे। आज के समय कोई किताब नहीं पढ़ता है, आज के समय मोबाइल देखते हैं बस। तो उनको ज्ञान कहाँ से होगा हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन का। हम लोग जो भटकते जा रहे हैं, सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण ये मोबाइल है।
इसमें अच्छी चीजें तो हैं ही, लेकिन ये हमारे जो ज्ञान हमें होना चाहिए था, हम उन चीजों से दूर हो रहे हैं। जो एक्चुअल ग्रंथ हमारे थे, जो किताबें थी, उनको हम छोड़ चुके हैं, और जो हमें ये दिखाता है हम इस पर ही चलते हैं, चाहे वो सच है चाहे वो झूठ है। सबसे बड़ा कारण ये है। गुरुजी, मैं थोड़ा सा वेशभूषा पे दोबारा आता हूँ। मैंने देखा आप चप्पल भी नॉर्मली डाल रखी थी आपने, खड़ा डालते हैं। हाँ, उसका कारण क्या है? मतलब जनरली देखा है गुरुजी ऐसी चीजें कुछ कैरी करते हैं अपने आसपास। आपने जैसे ये भी कैरी किया हुआ? ये मेरी माला है। ओके। मैं इसमें 16 माला प्रतिदिन सुबह करता हूँ। ठीक है। हाँ, तो शाम को फिर करता हूँ। और अब मैंने नियम ले रखा है कि मैं सुबह ये 16 माला पहले ही ख़त्म कर लेता हूँ, पूरा कर लेता हूँ। जब नहीं होती, कई बार ऐसा होता है तो दिन में कर लेते हैं, चलते चलते गाड़ी में बैठ के कर लेते हैं। और रही खड़ाऊ की बात, हमारे जगत गुरु के एक नियम है, जब जगत गुरु बनाया जाता है तो हम सिले हुए वस्त्र नहीं डाल सकते। ओके। ओके। सबसे बड़ा तो नियम एक ये है। पैरों में जूते चप्पल नहीं डाल सकते। उम्र? हाँ, ताउम्र। बुना हुआ वस्त्र हम डाल सकते हैं, बुना जो हाथ से बुनते हैं। ठीक है। वो जो आजकल माताएं पहले बुनती थी, हाँ जी, हाँ जी, वो हम डाल सकते कोई हैं। खास कारण है इसका? सिला हुआ वस्त्र हम लोग त्याग देते हैं, क्योंकि कटिक वस्त्र में रहना पड़ता है। कटिक वस्त्र, जैसे इंसान का जन्म होता है, जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसको सिला हुआ वस्त्र पहले नहीं डालते थे, पहले उसको कपड़े में लपेट के रखते थे। ओके। तो वही धारणा से पहले आपने देखा होगा, बच्चों के पहले लंगोट बनते थे, छोटे छोटे बच्चों के। हाँ जी। आजकल तो कुछ और आ गया है। ठीक है ना जी। डायपर्स आ गए, जो भी आप लोग डलवाते हैं बच्चों को, पहले ये थोड़ी थे। गुरुजी, एक और भी चीज, जैसे हम इसका नाम ले रहे हैं, आप नाम भी नहीं ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, नाम लेने में कोई वो नहीं, आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हम पहले लंगोट डालते थे बच्चों को। ठीक है, कपड़ा पहले डलता था, लेकिन आज वो नहीं डलता, क्योंकि जैसे जैसे इस युग का निर्माण, कलयुग बढ़ता जा रहा है। कलयुग अभी प्रारंभ हुआ है सही मायने में, तो 52-5300 साल कलयुग के हुए हैं। ओके। अभी 5200 या 300 ऐसे अभी कलयुग को आए हुए हैं। इससे पहले तो द्वापर युग ही था। ठीक है ना। अभी हमारी जो गीता जयंती मनाई जा रही है वो 5300 वर्ष में मनाई जा रही है। 5300 वर्ष पूरे हो गए हैं। किसके? ये कलयुग के? कलयुग के 5300 वर्ष। तो ये, और वैसे कितने साल का है कलयुग? कलयुग वैसे देखा जाए तो कलयुग हमारा 21 लाख कुछ हजार समथिंग कलयुग है। 21 लाख? तो मतलब अभी 5300 में ये चीजें हो चुकी हुई हैं। तो अभी मतलब... तो कलयुग प्रारंभ हुआ है। अभी कलयुग प्रारंभ हुआ है, कलयुग अभी आया ही है। अभी कलयुग ने तो एक, वो कहते हैं, एंट्री की है सही मायने में। तो अगर हम अपने भविष्य पुराण को पढ़ें या लिंग पुराण को पढ़ें या आप विष्णु पुराण को पढ़ें, हमारे जैसे 18 पुराण है, कश्यप पुराण है, गरुड़ पुराण है, और शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्रह्मवत पुराण है, वैवर्त पुराण है। अगर हम सभी इन पुराणों की तरफ जाएं तो इन पुराणों के अंदर हमें इतना कुछ मिलेगा, आपको इतना कुछ मिलेगा कि हमारे चक्षु खुल जाएंगे। ओके। लेकिन हम जाते नहीं, हम पढ़ते नहीं, हम पुराणों के, हमें नाम भी याद नहीं होंगे पुराणों के। तो वैसे गुरुजी, इनसे दूर क्यों लेके जाया जा रहा है लोगों को? क्योंकि बिकॉज जैसे हर चीज गवर्नमेंट चाहे तो सामने ले आती है। अब ये चीजें सामने आई नहीं, जैसे मुझे पता ही नहीं था 18 पुराण भी हैं, जैसे सच बता रहा हूँ। हमारे 18 पुराण मेन हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, जिनका हम अध्ययन करते हैं, जिनके अंदर अगर आप वेदों में जाएंगे, वेदों के अंदर हर चीज का समाधान है। जैसे गीता जी में हर समस्या का समाधान है, रामायण जी में हर समस्या का समाधान है, लेकिन समाधान उसके लिए है जो उसको गहनता से और गहराई से पढ़ता है या समझता है। जैसे आपने ये चीज़ तैयार की, जहाँ हम लोग बैठे हैं, आपने बड़ी इस पर स्टडी की होगी, इसको बड़ा गहराई से सोचा होगा, देखा होगा, यहाँ ये चीज़ रहेगी, यहाँ ये चीज़ रहेगी, इसको करने से ये होगा, इसको करने से। इसी प्रकार हमें उन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा जिन ग्रंथों की मैं बात कर रहा हूँ, तब जाकर आपके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी और आप उनको आसानी से समझ पाएंगे। गुरु, जैसे आपने बताया इतने सारे ग्रंथ हैं, फिर पुराण है, फिर वेद हैं, मुझे लग रहा है एक लाइफ टाइम में तो शायद ही कोई पढ़ पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। एक अगर किसी ने पढ़ना हो या फिर स्टार्ट करना हो तो वो किससे करे, जिसमें मतलब उसको मिल जाए सही ज्ञान? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो मतलब हम पुराण की बात करें तो आप अगर सबसे पहले शुरुआत करें तो भागवत महापुराण को आप
पढ़ें। ओके ओके श्रीमद् भागवत महापुराण, ओके इसमें 18,000 श्लोकों का वर्णन है और 300 उसमें 35 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। और इनकी जो रचना की वो वेदव्यास जी महाराज ने इनकी रचना की है। जिनका पहला ही श्लोक था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, भागवत जी का जो प्रथम श्लोक था कि सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कि सचिदानंद रूपाय, भगवान सचिदानंद है। भगवान कहते हैं कि मैं ही सचिदानंद, आज जो आप हैं, मैं हूं, और हम सब जो हैं उन्हीं का ही रूप है। जैसे वो अवतार में पृथ्वी पे आए, ऐसे ही हम लोग भी अवतार में पृथ्वी पे आए हैं। ओके वो मनुष्य रूप में आए और हम भी मनुष्य रूप में आए हैं। हम भी अवतार हैं भगवान का। सब लोग भगवान ने ही तो बनाया है, भगवान ने ही तो जन्म लिया था मनुष्य रूप में, राम जी के रूप में, कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया। लेकिन वो भगवान बने क्यों, कैसे बने? क्योंकि जो अभी कर्म की बात हम करें कि कर्म प्रधान है, उन्होंने वो कर्म किए कि इंसान जिस विवाह भी उन्होंने किया, जी बच्चे भी उनके थे, राज भी उन्होंने किया, राज भी भोग किया, परिवार का भोग किया, समाज का भोग किया, सारे भोग उन्होंने किए पृथ्वी पर रहकर, फिर भी भगवान है। क्यों? क्योंकि उनका जो कर्म था, जिस कर्म के अनुसार पृथ्वी पर हमें भेजा गया। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी दोनों मुट्ठी बंद होती है। ओके जब बच्चा जन्म लेता है, हाँ जी आपसे बेहतर कोई जानता भी नहीं होगा कि बच्चे को जब माँ जन्म देती है तो 9 महीने माँ की कोख में रहता है, और जितना गंध, जितना नरक माँ की कोख में होता है वो कहीं नहीं होता है। उस गंध में, उसमें वो बच्चा 9 महीने रहता है और भगवान से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता है, दोनों मुट्ठी बंद करके, कि भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकाल, इस समाज में मुझे लेके आ, और मैं दिन रात्रि स्तुति करूंगा, तेरा गुणगान करूंगा, मुझे निकाल इस गर्भ से बाहर। और भगवान 9 महीने उस बच्चे की उस गर्भ में रक्षा करता है। ओके अगर आपको किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए 9 महीने के लिए, क्या रह लेंगे आप? नहीं रह पाएंगे। एक कमरे की बात कर रहा हूँ, नहीं रह पाएंगे। एक बच्चा 9 महीने अंदर रहता है, जिसको ऑक्सीजन भी अंदर मिल रही है, खान पान भी अंदर मिल रहा है, सब कुछ अंदर मिल रहा है, और वो भगवान से प्रार्थना करता है दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके। और वो बच्चा का जब जन्म होता है, जैसे ही वो बाहर की इस कलयुग की दुनिया में आता है, कलयुगी रूपी हवा जब उसको लगती है, उसकी दोनों मुट्ठी खुल जाती है पैदा होते ही, क्योंकि उसको वो हवा लग जाती है बाहर आके। अब उस पर निर्भर करता है, जो उसने प्रार्थनाएं अंदर की थी गर्भ के अंदर, क्या उन प्रार्थनाओं पर वो बाहर आकर टिका है, वो आत्मा टिकी है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है वो हमें जानना है। सबके जीवन का वैसे अलग अलग उद्देश्य ही होता है। उद्देश्य सबका एक ही है, लेकिन है। बना सबने अलग अलग रखा है। ओके उद्देश्य तो सबका एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। लेकिन ये मैं ये नहीं कहूँगा कि घर बार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, आप लोग काम काज छोड़ दो तब भगवान मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो भगवान की भक्ति, भगवान ने ये कहा, मैं जो कहता हूँ मैं अपनी बताता हूँ, कि आप घर में कितने सदस्य हैं? आप लोग, आपके ऊपर ले लेते हैं, कितने लोग हैं आप? हम चार चार। कितना समय देते हैं चारों को आपस में? हाँ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे, इतना ही देते हैं, मतलब 2 घंटे लगा लीजिए। हाँ। मेरा कहने का तात्पर्य आपसे भी है, 2 घंटे आप चारों के लिए देते हैं, और इन 2 घंटे में से 1 घंटा और लगा लीजिए, 5वें के लिए भी निकाल लीजिए। आप ये मानिए आप 4 नहीं, आप 5 हैं। ओके भक्ति अपने आप हो जाएगी। 5वां कौन है? ईश्वर है। आप 4 ना मानकर आप अपने आप को 5 मान लीजिए। हम 5 मानते ही तो नहीं है, हम 4 ही मानते हैं कि हम 4 ही हैं, बस 5वां तो है ही नहीं। गुरु जी, जैसे कोई है जो कहता है कि मुझे भक्ति, मतलब वो नहीं करना चाहता, अपना काम ईमानदारी से करता है, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहता है, किसी को बुरा नहीं करता, तो उसके साथ क्या होगा? उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस उम्र के साथ वो जब चलता है, हाँ जी, ये एक सृष्टि है, इस सृष्टि में असुर भी हुए, देवता भी हुए, और दोनों एक की संतान थी, कश्यप ऋषि की संतान जी। राजा दक्ष की 13 कन्याएं जो कश्यप ऋषि को ब्याही, दीति, अदिति,
दो रानियां प्रमुख थी कश्यप ऋषि की। दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से देवता। बाप एक ही, माँ एक ही, लेकिन बच्चे के व्यवहार अलग अलग। कारण क्या था कि जो बच्चे अदिति के थे उनके विचार कुछ अलग थे, और जो अदिति के बच्चे थे उनके विचार कुछ और थे। माँ बाप एक ही है। उनके विचार थे असुर प्रवृत्ति के, इसलिए वो असुर कहलाए गए, दानव कहलाए गए। उनके कोई सींग थोड़ी थे, दांत थोड़ी थे लंबे लंबे, थे तो ब्राह्मण की संतान ना दोनों भाई। व्यवहार वैसा था। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दोनों सगे भाई कश्यप ऋषि की संतान है, लेकिन वो राक्षस कहलाए। आज हम अपने समाज में जब रहते हैं, कोई गलत काम करता है, एक आज अभी छोटा सा उदाहरण, लुधियाना का एक 13 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ, आपको पता ही होगा, सुना बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो उसको क्या कह रहे हैं कि राक्षस है, राक्षस जैसी प्रवृत्ति थी उस व्यक्ति की, उसने ये काम किया, वो राक्षस ही है एक किस्म से। तो यही तो राक्षस बना है, और क्या है। राक्षस कोई सींग वाला नहीं होता है, कोई दांत वाला नहीं होता। राक्षस यही लोग होते हैं जिनके विचार ठीक नहीं होते। और रही बात जो आपने अभी प्रश्न किया कि क्या भक्ति करने से, ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से काम करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आप अपना कर्म करो। अब कर्म भी कितने प्रकार के, एक सारा दिन पैसा ही कमाना कर्म थोड़ी है। भगवान ये नहीं कहते गीता में कि आप पैसा कमाओ ये कर्म है। भगवान कहते हैं आप जिस भी कार्य पे काम करते हैं, जो आप कहाँ काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, आज बैठ कर, ये भी तो आपका कर्म ही है। लेकिन उस कर्म में कितनी आपकी शिद्दत है, कितनी आपकी सच्चाई है, कितनी आपकी ईमानदारी है, वो आप पर निर्भर करता है। मैं अक्सर बोलता हूं कि नियम सो व्रत, व्रत सो शोधन। मतलब नियम सो व्रत, नियम जरूरी है जीवन में सबसे बड़ा, व्रत जरूरी नहीं है। नियम सो व्रत, एक नियम 100 व्रत के बराबर है। नियम मीन्स आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, अपने ऑफिस में आप 9 बजे टाइम पे आ गए तो वो नियम है। आपका स्टाफ भी आपसे पहले डरेगा, सारा सिस्टम सेटल रहेगा। हम लोग हमारा नियम है कि हमने सुबह उठ के माला लेनी है, हमने माला जाप करना, मंदिर में पूजा पाठ करनी है, अपने मंदिर को टाइम से खोलना है मंदिर में, ये नियम है। भगवान को स्नान कराना है, भगवान को भोग लगाना है, ये हमारा नियम है। आपका नियम है आपका ऑफिस, आप समय से ऑफिस आ रहे हैं, नियम है आपका। तो नियम सो व्रत, व्रत सो शोधन। नियम जरूरी है जीवन में, सबसे बड़ी बात है। और कर्म भी जरूरी है साथ में। कर्म कई प्रकार के लोग मानते हैं। कोई सोचते हैं कि बिजनेस को ही कर्म मान लेते हैं, ठीक है, वो गलत है, ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो आपकी इच्छाओं के लिए है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आप वो ऐसा और वो काम कर रहे हैं। आपको ये टी शर्ट चाहिए तो आप कमा रहे हैं, आपको लाइटिंग चाहिए तो आप कमा रहे हैं, ठीक है ना। वो आपकी अपनी निजी स्वार्थ के लिए आप वो काम कर रहे हैं। भगवान के लिए हमने क्या किया है? भगवान के लिए हमने सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट, भगवान ये पैसा नहीं मांगता है, ना भगवान को फूल चाहिए, ना भगवान को भोग चाहिए। भगवान तो ये चाहता है, क्योंकि निराकार रूप में भगवान है, आप इस कमरे में बैठकर भी भगवान को याद कर सकते हैं। भगवान ये नहीं कहता मेरे लिए आलीशान बंगले बनाओ, आलीशान मंदिर बनाओ, लेकिन हम लोग बनाते हैं क्योंकि समय ऐसा आ रहा है। लोगों को उस तरफ जाने के लिए, रुझान करने के लिए हम लोग बनाते हैं, ताकि कम से कम लोग इस माध्यम से तो जुड़े भगवान से। ओके। तो बनाना पड़ता है। कर्म और धर्म की अगर बात करें तो इनमें से बड़ा कौन है? देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि धर्म आप करोगे तो भगवान से मांगना पड़ेगा, ठीक है, धर्म करके तो। और कर्म में स्पष्ट लिखा है गीता जी में कि कर्म करोगे तो भगवान को विवश होकर देना पड़ेगा। ओके। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब प्रहलाद भगत था, 5 वर्ष की आयु का था, उनके पिता हिरण्याकश्यप की जो मैं बात कर रहा था, हिरण्याकश्यप उनके पिता थे, कयादु उनकी माता थी। तो वो बच्चा बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग गया। राक्षस की संतान थी, उसके पिता ने उसको राक्षस कुल के गुरुकुल में डाल दिया, जहाँ राक्षसी विद्या शिक्षा सिखाई जाती थी, तांत्रिक विद्याएं सिखाई जाती थी। जिस स्कूल में वो गया, पाठशाला में गया, वहाँ शुक्राचार्य के दोनों पुत्र उनको शिक्षा देते थे। शुक्राचार्य दानवों का गुरु था। तो उस बच्चे की महानता देखिए कि ऐसे कक्षा में पढ़कर, ऐसे स्कूल में, ऐसे बच्चों में बैठकर भी वो भगवान की भक्ति से दूर नहीं हुआ, क्योंकि उसको बचपन से उसके अंदर एक बीज डल गया था भगवान के नाम का। क्योंकि उसका जन्म नारद जी की कुटिया में हुआ था, नारद जी भगवान की कुटिया में। और जब पहला शब्द उसने जन्म लेने से बोला, उस कुटिया का जो वातावरण था वो भक्तिमय था, और भक्तिमय वातावरण उसको मिला।
और उसने बचपन से ही भक्ति का बीज उसके अंदर हो गया और वो आज परम पद को उसने प्राप्त किया। भगवान नारायण स्वयं दर्शन देने नरसिंह रूप में उसके महल में आए, उसके पिता का उद्धार किया और उसको अपनी गोद में बिठाया। भगवान की प्राप्ति उसने की, इसीलिए कर्म किया। कर्म, हमारा पूजा पाठ भी कर्म है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट अगर माना जाए तो वो हमारी पूजा पाठ भक्ति है। अगर कोई टाइम से घंटी नहीं बजा सकता, आरती नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, नो डाउट, कम से कम मन में तो भगवान का हम नाम ले सकते हैं। गुरुजी, जैसे इस चलती जर्नी के बीच में अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, अच्छे विचार रख रहा है, बट ये चीज भूल जाता है, ये वाला पूजा वाला एक कर्म भूल जाता है, तो उसका क्या होता है? मतलब भगवान नाराज होते हैं अगर कोई उनका नाम नहीं लेता? भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं। माँ बाप, भगवान हमारे क्या हैं? पिता हैं। अगर आपका बच्चा, मैं आपके ऊपर उदाहरण देता हूँ, आपका बच्चा कल को कोई गलती करता भी है तो आप उसको बड़े प्यार से, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, बिल्कुल करते हैं ना? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है। माँ बाप कभी भी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहेगा। अगर वो गलती पे गलती भी करेगा तब भी माँ बाप नहीं चाहेगा, उसको शिक्षा देगा, उसको ज्ञान देगा। अगर यही गलती आपका नौकर कर दे तो आप उसको टाइट कर दोगे। बिल्कुल। वैसे जैसे आपने कहा माँ बाप हैं, अगर जैसे हम भी माँ बाप हैं तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा हमें ना याद करे, इतना खुश रहे, अपना खेले, जिंदगी जिए। तो भगवान क्यों चाहते हैं कि हम उनको याद करें? ऐसे वो भी यही रूल होना चाहिए ना, भी तुम आए हो जिंदगी में, हम गलत सोचते हैं, मजे करो और जाओ। नहीं, मजे करने के लिए नहीं हम लोग आए, ये हमारी धारणा गलत है। क्यों गलत है? हमारी धारणा क्या गलत है? आप साइंस में बिलीव करते हैं। बिलीव तो किसी में क्यों ही करना है, क्योंकि जब आप किस चीज को मानते हैं? मैं किसी को नहीं मानती। मैंने इनको मानते हैं, इनको तो जानती हूँ ना। जानते हैं, मानते हैं, जो भी मैंने तो जो समझा है ना थोड़ा बहुत पढ़ के, कहते हैं कि हमें किसी को मानना नहीं चाहिए। जब हम इंसान हैं, अगर हम किसी को जान सकते हैं तो हमने किसी को मानना क्यों है? जैसे मैं जानती हूँ कि ये है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में सबसे पहले माता पिता आए। हाँ जी, बिल्कुल, जिन्होंने आपको जन्म दिया और उन्होंने आपको चलना सिखाया। आगे आपको गुरु मिले, आपको स्कूल तक छोड़ दिया उन्होंने, आपका वहां से सफर शुरू हुआ जी। आपको नाम किसने दिया? माँ बाप ने। माँ बाप ने दी। बिल्कुल। जब आपको नाम माँ बाप ने दे दिया, आगे शिक्षा किसने दी? गुरुजी ने, टीचर्स ने। उसके बाद आप जब थोड़े बड़े हो गए, आप किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में गए, तो आपको काम किसने सिखाया? किससे सीखा? कहीं भी ट्यूशन लिया होगा, कोचिंग ली होगी, टीचर्स, वो भी गुरु हो गया आप। बिल्कुल। फिर मान लीजिए आप अध्यात्म में चले गए, कहीं आपकी जगह कोई भी होगा अध्यात्म में चला गया, तो वहां अध्यात्म गुरु मिल गए। उसके बाद कोई दीक्षा देने वाले गुरु भी मिल गए किसी को। हाँ जी। तो हमारे जीवन जहां से प्रारंभ हुआ था और जब तक आप जियोगे, जब तक चलेंगे, जब तक आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, हर प्रकार। जी बिल्कुल, हर प्रकार से। अब इनमें सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने आप क्या किया इसमें। आप हर एक चीज पर दूसरे पर डिपेंड रहे कि आपको हर चीज सिखाने वाला वो है। आपको चलने से लेके, नाम से लेके, आपके नाम से लेकर भी, और यहां तक कि आपका अंतिम संस्कार करने तक भी कोई और करता है, कोई और करता है। तो आप अपना क्या है? आपका अपना क्या किया आपने? अपने आप क्या किया आपने? अपना कुछ नहीं किया ना। आज हम यहाँ आप बैठे हैं तो ये सारे इस कमरे की लाइटिंग, डेकोरेशन, ये माइक, ये सब किसी और ने लगाया है। हम बैठे हैं ना। आप अब कल को ये खराब होता है तो किसको बुलाएंगे? मैकेनिक को। क्यों? क्योंकि वही ठीक कर सकता है, वो अच्छा कर सकता है, वो अच्छा लगाता है, वो अच्छा करता है, बेस्ट करता है। ठीक है, जब उसको आप बेस्ट मानोगे ही नहीं तो क्यों बुलाओगे? आपने इसको बेस्ट माना तो ये लगवाया। ठीक है, ठीक है जी बिल्कुल। हाँ, और यही हमारे जीवन पर आधारित है कि जीवन में दो गुरु होते हैं। जहां आप पढ़े वो आपको शिक्षा देकर गए, एक जीवन में आता है दीक्षा देने वाला गुरु। शिक्षा हमेशा बुद्धि को चेतन करती है, आपके माइंड को शार्प करती है, चेतन करती है, और दीक्षा जो है मन को चेतन करती है। अभी आपका माइंड तो चेतन है, आपकी बुद्धि तो चेतन बहुत है। आपने स्टडी भी की है, पढ़े लिखे भी हैं, क्वेश्चन पुटअप भी कर रहे हैं मेरे साथ, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? आपकी बुद्धि चेतन है, लेकिन मन चेतन नहीं है आपका।
अगर जिस दिन मन चेतन होगा उस दिन मानना शुरू कर देंगे आप, मुझे भी, भगवान को भी, सबको। ये अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने विचार हैं सबके, लेकिन मन चेतन होना बहुत जरूरी है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें भगवान के पीछे नहीं भागना, अपने मन को चेतन करना है बस। हमने मंदिरों के पीछे नहीं भागना। मैंने कहा था मंदिरों में जाके बैठ जाओ सुबह शाम, व्रत रखो, क्योंकि मन को चेतन कर लो अंदर से यार, मन चेतन कर लो। और मन चेतन कैसे करें? मन चेतन मैंने बताया ना, आप 4 हो, आप चारों को समय देते हो तो 5वें को भी दे दो। अपने घर में बैठकर आप मेडिटेशन करते हैं, ओम का ध्यान लगाते हैं, किसी को भी ले लो, एक को। ये नहीं कहते हम एक को ही पकड़ो, मुझे पकड़ो या ये नहीं पकड़ो, किसी और को पकड़ो, एक को मान लो, कि निराकार रूप में मान लो, ज्योति रूप में मान लो, लेकिन मान तो लो। जिस दिन हम मान लेंगे तो हमारा मन चेतन होना प्रारंभ हो जाएगा। मानना तो पड़ेगा। आज मैंने आपको मान लिया कि मैंने आज शालू के पास जाना है और इनके पास जाना है, तो मैंने मान लिया, मेरा मन अंदर से पक्का हो गया तो मैं आ गया। मानना तो पड़ेगा ना जी। अगर आप मानोगे नहीं किसी को तो कैसे चेतन होगा? फिर चेतन तो होगा ही नहीं। अच्छा, मुकेश ने वेशभूषा पे बात करी थी। जैसे कुछ संत आपने जैसे भगवा कलर पहना है, कुछ पीला पहनते हैं, कुछ सफेद पहनते हैं, इनका भी कोई कारण होता है या फिर ये कलर्स का वैसे ही कोई भी मतलब नहीं, अलग ये अखाड़े के हिसाब से, संप्रदाय के हिसाब से हम वस्त्र डालते। पहले मैं भी व्हाइट डालता था। ओके, हमारे भी व्हाइट वस्त्र हैं, वैष्णव संप्रदाय में व्हाइट ही डालते हैं। ठीक है। लेकिन जब जगत गुरु बनते हैं तो ये सन्यासी परंपरा आ जाती है, ये जो वस्त्र हमने डाले। ओके, और जो पीले डालते हैं वो पीले भी सन्यासी में भी आते हैं और वैष्णव में भी आते हैं। जो हमारे जैसे पूरी कथा नहीं सुन पाते, नहीं टाइम निकाल पाते, उनको अगर आप शिव महापुराण का सार बता सको कि वो आसानी से समझ जाए। भगवान शंकर जो हैं वो निराकार रूप में है। आज समाज में जगह जगह शिव महापुराण कथा होती है। हाँ जी। शिव महापुराण कथा का जो 9 दिन का अर्थ हम समझा पाए, या शिव महापुराण को पढ़कर हम समझ पाए, या उसका गहनता से अध्ययन कर पाए, तो उसमें सारा सार उनका एक निकल कर आता है, वो है भक्ति। भगवान शंकर को अधिकतर आपने देखा होगा कि वो समाधि में बैठे दिखे होंगे आपको। हाँ जी। जहाँ भी आपने कोई पोस्टर देखा होगा, कोई चित्र देखा होगा, कुछ भी आपने देखा, तो समाधि में भगवान मिलते हैं। 2 भगवान की संज्ञा जो दी गई है हमारे शास्त्रों में, वो शंकर भगवान को दी गई है, भोलेनाथ को, और विष्णु भगवान को। बाकी सब देवता हैं, भगवान ये 2 ही हैं, विष्णु जी और शंकर जी। कारण क्या है? कारण है कि ये निश्चल रूप में भी हैं, सकल रूप में भी हैं, निराकार रूप में भी हैं और साकार रूप में भी हैं। ओके, अब वो भी अर्थ समझा देता हूं कि निराकार और साकार रूप क्या है। निराकार रूप में जैसे आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं शालिग्राम की, हाँ जी, शिवलिंग की पूजा करते हैं, इसको हम निश्चल रूप बोलते हैं। ठीक है। निराकार रूप में जिसमें आप मानते हैं कोई रूप नहीं है। शिवलिंग आपको अलग अलग रूप का मिलेगा। हाँ जी। ठाकुर जी भी अलग अलग रूप के मिलेंगे, शालिग्राम जी, ये किसी रूप में नहीं है। और एक आपने इनका देखा होगा कि आप मंदिरों में शंकर भगवान इस रूप के पत्थर की जो मूर्तियां, प्रतिमाएं बनती हैं, विष्णु भगवान की और हमारे शंकर भगवान की, ये सकल रूप है। हमारी जो 2 पूजाएं होती हैं भगवान की, वो विष्णु भगवान की और शंकर भगवान की होती है, सकल रूप में और निष्कल रूप में। भगवान इन दोनों की पूजा होती है। बाकी देवताओं की एक ही रूप में पूजा होती है, जो उनका मूर्ति के रूप में वैसा। हाँ, मूर्ति के रूप। ओके। तो आज शिव महापुराण का जो अर्थ है वो है भक्ति। भगवान शंकर जो हैं वो हमेशा भक्ति में रहते हैं। और किसकी भक्ति करते हैं? राम जी की। राम जी की। छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब रामचरितमानस में पूरा वर्णन इसका आता है शिव महापुराण का, कि याज्ञवल्क्य ऋषि हुए प्रयागराज में, भारद्वाज ऋषि हुए। भारद्वाज ऋषि जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि जी से प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कीजिए, कि राम कौन है? ये राम कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि बड़े विद्वान थे और भारद्वाज जी भी विद्वान थे।
सम दम से संपन्न थे भारद्वाज ऋषि जी। समदम का मतलब समझते हैं, सम का मतलब है मन, जिसका मन बस में हो, और दम का मतलब है इंद्रियां, जिसके अनुसार मन और इंद्रियां चले, वो ऋषि थे भारद्वाज जी। ओके। आज हम अपने मन के वश में हैं, मन हमारे वश में नहीं है। नहीं। तो भारद्वाज जी ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से कि राम कौन है। भाई एक राम को तो मैं जानता हूं, जो 14 वर्ष का वनवास गया था, दशरथ के घर जन्मा था, उनकी पत्नी का हरण हुआ था, वो रावण के साथ युद्ध किया था और पत्नी को लेकर आए थे जी। एक राम तो वो है। और एक राम आराध्य है मेरे शंकर भगवान के, जो हर समय मेरे शंकर भगवान उसको जपते हैं। क्या वो राम और ये राम एक ही हैं? ये शिव महापुराण में इसका वर्णन और रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। तब याज्ञवल्क्य जी ने इसका पूरा वर्णन भारद्वाज जी को बताया था कि वो जो राम है, शंकर भगवान जिनकी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, वो राम यही राम है। पक्का हम भी उसमें ही शिव महापुराण में भगवान शंकर का जो वर्णन है, पूरे परिवार का वर्णन है। हर एक उसमें उनकी कथाएं आती हैं और अलग अलग अध्याय हैं। तो भगवान शंकर से ये प्रेरणा मिलती है कि वो इतने इस सृष्टि के पालनहार हैं, जगतहार हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं निराकार रूप में सब देवों के देव महादेव होकर भक्ति करता हूँ, और ये मनुष्य जो है पृथ्वी पर जाकर भी भक्ति नहीं करता है। ये प्रेरणा देते हैं। राम जी ने भी प्रेरणा दी। राम जी की पत्नी का हरण हुआ, 14 वर्ष का वनवास हुआ जी। राम जी चाहते तो मात्र एक संकल्प से अपने सारे कष्ट दूर कर सकते थे, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने वो सारे कष्ट सहन किए, 14 वर्ष का वनवास काटा, लंका गए, ढूंढते ढूंढते सीता को, फिर वापस आए, 14 वर्ष का वनवास पूरा किया। लेकिन वो क्यों किया? हम सबको प्रेरणा देने के लिए कि जीवन में कष्ट भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन हमें हमेशा मर्यादित रहना है, हमें डगमगाना नहीं। अगर आज एक पिता अपने बच्चे को प्रॉपर्टी से अलग कर देता है, दूसरे भाई को राज दे दे, तो वो केस कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वो कहानी हमें मर्यादा के लिए, ये चरित्र जो बने हमारी मर्यादा के लिए बने, लेकिन हम उन मर्यादाओं को छोड़ चुके हैं क्योंकि हम रामचरितमानस पढ़ते ही नहीं है। रामचरितमानस और रामायण अलग अलग है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1631 में इनकी स्थापना की, इसकी लेखनी की 1631 में। अभी ये समय गया है 1631। ओके। और वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, इन्होंने रामचरितमानस लिखी है, उन्होंने रामायण लिखी है। रामायण ग्रंथ जो है वो संस्कृत में है सारा, और रामचरितमानस वो अवधी भाषा में है, गांव की भाषा में है, ताकि लोग उसे आसानी से पढ़ सकें और उसको समझ सकें। क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले उस समय होते थे, आज के समय नहीं, बहुत कम हो गए हैं। इसलिए हम रामचरितमानस का अध्ययन हर व्यक्ति कर सकता है। रामचरितमानस है किस बारे में? जैसे रामायण तो हमें पता है, उसमें पूरी कहानी है कि कैसे कैसे सब घट, सेम ही है। रामचरितमानस राम जी का मन, राम जी का निजी मन। गोस्वामी तुलसीदास ने इसको मानस नाम दे दिया। मानस का मतलब है सरोवर। ओके। एक सरोवर मानसरोवर, आप जिसे जहाँ नहाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, और एक ये सरोवर है जिसे भी सरोवर कहा, रामचरितमानस का सरोवर है। सरोवर मतलब जिसमें डुबकी लगा सकते हैं। एक सरोवर वो जहां आप अपने मन का मैल साफ करें, और एक तन का मैल साफ करें। उस सरोवर में आपका तन का मैल साफ होगा, और इस रामचरित सरोवर में आपके मन का मैल साफ होगा। उस सरोवर में आप नहाने जाएंगे, संभल कर नहाएंगे, कहीं पैर फिसल जाए तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। उसमें आप डूब सकते हैं, डूब गए तो मर सकते हैं, लेकिन इस रामचरितमानस के सरोवर में आप जितना डूबोगे उतना तरोगे। इसमें डूब के मरने वाला काम नहीं है, इसमें तरने वाला काम है। रामचरितमानस हमें ज्ञान देती है, रामचरितमानस हमें अध्ययन सिखाती है, रामचरितमानस अच्छा क्या है बुरा क्या है ये बताती है, बड़े का आदर कैसे करना चाहिए रामचरितमानस सिखाती है, मर्यादा क्या है परिवार में रामचरितमानस ये बताती है, अच्छा कौन है बुरा कौन है ये सिखाती है, गुरुओं का संतों का मान कैसे रखा जाता है रामचरितमानस सिखाती है। अज्ञान
विज्ञान, अंधकार, सब चीज़ों के बारे में रामचरितमानस हमें बताती है। बहुत कुछ है रामचरितमानस में। गुरु जी, जैसे ये इतने सारे ग्रंथ हैं, है ना, रामचरितमानस है, शिव पुराण है, ये सब चीजें बच्चों को स्टार्टिंग से एजुकेशन में ही क्यों नहीं डाल दी जाती, अगर ये सब सिखानी जरूरी है? देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि पहले जब हम छोटे थे तो हमारे घर के अंदर हमारे माता पिता, हमारी दादी दादा हमें ये कहानियां सुनाते थे। पहले बच्चों को घर के अंदर सुबह जब बच्चा उठता था तो उठकर माता पिता को प्रणाम करता था। स्कूल जाता था तो पैर छूकर जाता था। आज किसके बच्चे जाते हैं? नहीं छूते नहीं पैर छूते, वैर, हाँ, आजकल बिल्कुल। तो नहीं करते। वो कारण कौन बने हैं? माँ बाप। घर का माहौल खराब कर दिया है परिवार वालों ने। बस वो चाहते हैं हमारा बच्चा हेलो हाय करे, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोले, ठीक है, बच्चा प्रणाम ना करे, पैर ना छुए। और इन चीज़ों से दूर किसने किया? परिवार के लोगों ने। सबसे बड़ा माँ बाप कारण है। ये कड़वी बात है पर सत्य है। आज अपने बच्चे को अगर आप अपने घर से संस्कार देंगे तो वो बच्चा सारी उम्र आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि जो बच्चा झुकना सीख गया आपके चरणों में वो सारी उम्र झुका रहेगा, और जो बच्चा झुकना ही नहीं सीखा कभी वो झुकेगा ही नहीं जिंदगी भर आपके आगे। आपका मान सम्मान, क्योंकि हम अपने बच्चे को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए। लेकिन बच्चे ऐसे ऐसे भी हैं जो आज इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन संस्कार उनके अंदर हैं वो माता पिता के कारण है, परिवार के कारण है, क्योंकि नींव बच्चे की घर से ही प्रारंभ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई माता पिता ही इतने क्वालिफाई नहीं है कि उनको ये एजुकेशन देनी है, फिर भी एजुकेशन का पार्ट क्यों नहीं है एक्चुअल में? क्योंकि देखो, गुरुओं का काम तो सिखाना है। आज जब बच्चा नर्सरी से ही जाएगा उन सब चीजों के अंदर और स्कूल्स के अंदर ये सब चीजें सीखेगा। हमारे भारतवर्ष में पहले संस्कृत अनिवार्य थी, आज ऑप्शन में आ गई है। कई जगह तो ऑप्शन में भी नहीं है, कई जगह नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन में जो है उसको भी नहीं लेते हैं। फिर हम उसकी जगह पंजाबी डलवा देते हैं, हम उसकी जगह कुछ और सब्जेक्ट डलवा देते हैं, हिंदी डलवा देते हैं, इंग्लिश मॉरल डलवा देते हैं। एजुकेशन है और चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं, उसको डलवा देते हैं। और दूसरी बात थी, अब हमारे देश के जो अभी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब से लेके और आज तक हमारी जो गीता जी हैं उसको हमारे किताबों में एक सब्जेक्ट डालना प्रारंभ कर दिया है। हमने बड़ी अच्छी ये पहल इस सरकार ने की है। पहले की सरकारों ने इस पहल को नहीं किया, लेकिन ये पहल जरूर अच्छी हुई है कि गीता जी का पार्ट इसमें डल गया है। ओके। हाँ, गीता जी का अध्याय, गीता जी का एक एक अध्याय इसमें डलता जा रहा है। और वो पढ़ाना भी हरियाणा में तो शुरू ही हो गया है, और कई राज्यों में, और उत्तराखंड में शुरू हो गया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। अनेक अनेक क्षेत्रों में, काफ़ी और भी हुआ होगा कहीं, लेकिन जिनकी जानकारी है उनकी बता रहा हूँ, यहाँ शुरू हो गया है। गुरु जी, अभी हम रामचरितमानस और रामायण की बात कर रहे थे, वापस वहीं पे मेरे को राम जी को लेके, मेरे को नहीं, सोशल मीडिया पे होता है क्वेश्चन। ओशो की एक वीडियो थी, तो मतलब जब मैंने वो वीडियो देखी, हमने रामायण पूरी सुनी, अब तक बहुत अच्छे से मन शांत था। राम जी राम 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 भी करते हैं, जय श्री राम भी करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन उस वीडियो का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो मेरे मन में वो सवाल है और कमेंट्स में भी था। तो वो कहते हैं कि राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, वो जितना भी टाइम सीता जी से अलग रहे, जब सीता जी को रावण उनका हरण करके ले गया था, तो वापस आने के बाद सीता माता का अग्नि परीक्षा हुआ, लेकिन अलग तो राम जी भी रहे थे ना, तो राम जी की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं हुई? देखिए, ओशो जी ने, जिसने भी, आपने जिससे भी हाँ जी, सुना एक प्रश्न, उनको अधूरी जानकारी थी। ओके। या तो उन्होंने औरों की तरह रामचरितमानस पूरा पढ़ा नहीं, ठीक है, या उस पर अध्ययन नहीं किया। तो जिसने भी ये क्वेश्चन दिया या उत्तर आपने पढ़ा सुना, उसको ये मेरी क्लिप जरूर भेजना। हाँ जी। कि जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, वन में अरण्य कांड प्रारंभ होता है चित्रकूट से आगे। अरण्य कांड का मतलब समझते हैं? नहीं। 7 कांड रामायण रामचरितमानस में है, इसमें एक अरण्य कांड भी है। अरण्य कांड, अरण्य बोलते हैं वन को, ठीक है। वन के जब अंदर गए और वो चित्रकूट से भरत मिलाप करने के बाद आगे बढ़े पंचवटी की तरफ। जब पंचवटी में गए तो वहाँ
घने राक्षस थे उस वन के अंदर, जानवर राक्षस बहुत थे। तो वहां पर भगवान राम ने माता सीता को यज्ञ अनुष्ठान किया, अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव को माता सीता सौंप दी, क्योंकि वहां से अरण्य वन शुरू हो रहे थे, बहुत ज्यादा घने जंगलों में जाना था 14 वर्षों के लिए। तो माता सीता को वहां पर राम जी ने अग्निदेव को सपूत किया। आप इसमें वाल्मीकि रामायण में इसका पूरा वर्णन है, ओके। रामचरितमानस में वर्णन है। जब माता सीता को अग्निदेव को दिया और अग्निदेव से माता सीता की छाया ली, अग्नि की छाया ले ली सीता के प्रतिबिंब में, और वो प्रतिबिंब जब माता सीता के रूप में राम जी के साथ रहा वन में और पंचवटी में, उसी पंचवटी में रावण माता सीता को लेकर लंका गए। ठीक है। और इसके पीछे काफी वैसे उदाहरण है, वाल्मीकि रामायण और रामायण में लिखा है। आप सोचिए कि रावण जब सीता को ले जाता है, रावण चाहता तो सीता को अपने महल में रख सकता था, रावण चाहता तो सीता को कारागार में रख सकता था। हाँ जी। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में ही क्यों रखा? पता नहीं, खुले में ही क्यों रखा? वन के अंदर, वाटिका वन ही थी, हाँ जी। उस वन के अंदर क्यों रखा? लंका से दूर क्यों रखा? इसका कारण ये था कि रावण ये जानता था, विद्वान था, जिसको 4 वेद कंठस्थ हो, 6 शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, जो ब्राह्मण, जो रावण, क्या वो ये नहीं जानता कि ये सामने देवी कौन है? जो त्रिकालदर्शी है, जिसके यहाँ यमराज उसके पैरों में बैठता हो, यमराज को भी बंदी बनाकर जिसने रखा हो, 9 के 9 ग्रह उसके लंका में बंदी बने हुए हैं, कोई ग्रह उसको नहीं छेड़ सकता, रावण को कोई ग्रह उसके विपरीत नहीं जा सकता, सभी ग्रहों को बंदी बनाकर रखा है, 9 ग्रह जिसको बोलते हैं। काल को उसने अपने पास में बांध रखा है रावण ने खुद, काल को जब वो चाहे छोड़ दे, जब चाहे नहीं छोड़ दे। जो इतना विद्वान, इतना शक्तिशाली है, क्या उसको ये नहीं पता कि ये सीता कौन है? रावण ये जानता था कि सीता कौन है, और सीता जब तक लंका नहीं आएगी तो रावण का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि रावण हिरण्याकश्यप, कुंभकर्ण, रावण, ये पहले जन्म में जय और विजय भगवान विष्णु के पहरेदार थे। सनत कुमार ऋषियों ने इनको श्राप दिया था कि तुमने हमारा आदर नहीं किया, हमारा सम्मान, हम श्राप देते हैं कि पृथ्वी पे जाकर 7 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लो। फिर उन्होंने उपाय पूछा कि इसकी मुक्ति कैसे होगी भगवान, 7 जन्म तो बहुत लंबे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तुम भगवान से बैर करोगे, पृथ्वी पर जाकर भगवान जन्म लेंगे और उनसे तुम बैर करोगे, उस बैर के कारण तुम बैर रखोगे, तुम्हारा उद्धार होगा और 3 जन्मों में तुम्हारे श्राप मुक्त हो जाएगा। तो भगवान जय और विजय जो थे, भगवान के पहरेदार थे, उन्होंने 3 जन्म कौन कौन से लिए? सबसे पहले हिरण्याकश्यप, भगवान से बैर किया, उद्धार हो गया। दूसरा जन्म रावण का, कुंभकर्ण का था, उन्होंने बैर किया, उनका उद्धार हुआ। तीसरा जन्म दंतवरक, जो आप भगवान श्री कृष्ण की बात करें, और शिशुपाल, ये तीसरा जन्म था। इन तीनों ने भगवान से बैर किया और उनका उद्धार हुआ। तो रावण ये जानता था कि सीता कर सकती उद्धार, सीता से प्रार्थना की। तो सीता को जब लंका लेकर गए, लंका में सीता ने कहा कि मैं किसी राज्य में प्रवेश नहीं करूंगी, क्योंकि 14 वर्ष के वनवास में है। माता सीता 14 वर्ष के वनवास में थी, इसीलिए राज्य में प्रवेश नहीं करेगी, तो उनको अशोक वाटिका में रखा गया। ओके। इसलिए लंका नहीं लेके गए रावण उसको। और ये बात रावण को अंदर से तो पता होगी, तो उसने बाहर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्यों अशोक वाटिका में रखा है? एक्सप्लेनेशन क्यों देंगे वो? ये तो उद्धार के लिए उनका कार्य बना, उद्धार के लिए उन्होंने ये सब लीलाएं रची हैं भगवान ने। और सीता की अग्नि परीक्षा इसलिए हुई क्योंकि सीता अग्निदेव से ली गई थी और वहीं से विमान, पुष्पक विमान में बैठकर सीधा अयोध्या आना था। हाँ जी। तो पंचवटी तो जाना नहीं था अब दोबारा। जहाँ सीता अग्नि कुंड वहीं बनाया गया, उसी अग्नि कुंड में हवन किया गया, अग्निदेव आए और सीता को अग्नि कुंड में बिठाया गया, और जो सीता अग्निदेव को दी थी वो सीता वापस ले ली गई। जस्ट आस्किंग कि वन में उनको सौंप दिया अग्निदेव को, तो ऐसे ही वन में वापस ले लेते, फिर वो अग्नि परीक्षा का नाम रावण तक कैसे पहुंचते हैं? नहीं, वापस आने के बाद
रावण तक पहुंचते कैसे, रावण का उद्धार क्यों कैसे करते हैं, राक्षसों का उद्धार कैसे होता। राक्षस प्रजाति जो त्रेता युग में पृथ्वी पर थी, उनका संहार करना था भगवान ने जो अवतार लिया। तो वहां तक पहुंचने का जो माध्यम बना है, आज लंका गए हैं तो किस कारण से गए हैं? नहीं, सीता माता वो उद्धार कर दिया, फिर सीता माता को वापस ले आए। तो जब उनको अग्निदेव से वापस लेना था तो वो फिर अग्नि परीक्षा वाला वो सीन मतलब क्यों हुआ? फिर वो वैसे ही वापस ले लेते ना, जैसे जब उन्होंने वाल्मीकि दिया था, रामायण में वैसा। और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में अग्नि परीक्षा का नाम है ही नहीं। ओके, ये तो हम बोलते हैं अग्नि परीक्षा ली है, अग्नि परीक्षा हुई ही नहीं थी मतलब। नाम ही नहीं है उसमें, कहीं लिखा ही नहीं है। ओके, रामचरितमानस में तो कहीं है ही नहीं अग्नि परीक्षा, लक्ष्मण रेखा भी नहीं है, अच्छा। ओके। कहीं वर्णन ही नहीं है इसका। तो वाल्मीकि रामायण में भी इसका कोई वर्णन नहीं तो है। ये फिर लक्ष्मण रेखा। वीडियोग्राफी के अंदर बड़ा चढ़ा के दिखाया हुआ ये है। जो आप सीरियल बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, उनके अंदर हमारे इनसे बड़ी छेड़खानी की गई है। हम राम राम 2 बार क्यों बोलते हैं? देखिए, इसके अपने अपने तथ्य हैं। अगर अक्षरों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से ले तो 108 अंक बनते हैं। ओके, रा शब्द कितने अंक पे आता है, आ शब्द कितने अंक पे आता है, मैं शब्द कितने अंक पे आता है, काउंटिंग के हिसाब से तो 108 बनता है। तो 54 108 होते हैं, 2 ऐसे बनते हैं। ओके, तो उनका भी माध्यम है, कोई इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता कि राम राम 2 बार बोलने से, 4 बार बोलने से। राम राम जितनी मर्जी बार बोला जाए उतनी बार कम है। नहीं, जैसे कृष्णा में एक बार शिव जी, एक बार शंभू, एक बार बोलते हैं, तो वैसे ऐसा कोई कारण है या फिर वैसे? हम वैसे तो जय श्री राम बोलते हैं। ओके वैसे तो जय सिया राम बोलते हैं, जय क्योंकि सिया राम जी राम। सिया के बिना अधूरे हैं। जी। वैसे तो हमारा नारा होना चाहिए जय सिया राम, जय श्री राम भी नहीं, जय सिया जय राम। सिया राम। ठीक है, अभी हम झांकियों की बात कर रहे थे। क्या झांकियां कीर्तन जागरण में झांकियां करना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि उनका स्वरूप जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं, हाँ जी, अपना आराध्य मानते हैं, उनका स्वरूप निकाल कर वो लोग आते हैं। मुंह में गुटखा होता है, पान होता है, कोई ड्रिंक करके आता है, कोई कुछ करके आता है। और दूसरी बात, जब वो भगवान के आपने स्वरूप देखे होंगे, कोई कृष्ण बना है, कोई राधा बनी है, कोई सुदामा बना है, कोई हनुमान बना है, हाँ जी, और आप जागरण में उनको नचाते हैं और जागरण में आप उनकी तरफ 100 रुपये करते हैं, 50 रुपये करते हैं, तो वो आपकी तरफ 50 रुपये लेने के लिए भागते हैं। क्या हमारे भगवान 50 रुपये के लिए भागेंगे? नहीं। तो ये मर्यादित नहीं है, इसका खंडन हम करते हैं, इसका विरोध होना चाहिए और ऐसे लोगों पर दंडनीय, उन पर अपराध लगना चाहिए कि वो हमारे सनातन के प्रति, हमारी सनातन को आघात पहुंचा रहे हैं, हमारे भगवानों को नचा रहे हैं, वो गलत है। हम इतने सक्षम नहीं है कि हम भगवान को नचाएं। आजकल लोग शादी विवाह करते हैं, उसमें भी झांकियां निकालते हैं कि आगे आगे उनको रिसीव करते हुए वो राधा कृष्ण चल रहे हैं, पीछे पीछे वो लोग आ रहे हैं, ये गलत है। वृंदावन के अंदर जो ब्रिज हैं, जितने यादव हैं, उनको ही अधिकार है झांकी निकालने का, वहीं पर, वो भी वृंदावन में। ओके, बाहर नहीं, वृंदावन से बाहर नहीं। और इसके साथ साथ अगर रामलीला की बात करें जो अभी चल रही है। रामलीला का अर्थ ये है कि रामलीला हमें हमारी संस्कृति को दोबारा उठाने का, जागरूक करने का एक तरीका है। रामलीला एक मंच है कि एक स्थान पर एक नाटक के रूप में आपको रामलीला दिखाई जा रही है। जैसे टीवी पर आप देखते हैं, बिल्कुल, वो गली गली जाकर या फिर कोई पैसा छीनने के लिए नहीं निकल रहे हैं, कुछ वो नहीं कर रहे हैं। वो एक हमारी रामायण, रामचरितमानस या रामायण का जो भी पार्ट वहाँ चल रहा है, उसको जिंदा रखने के लिए वो पार्ट बनाए गए हैं, वो पार्ट चलते हैं, वो मर्यादित भी है। अगर मर्यादित नहीं है तो उनके खिलाफ भी खंडन हम करते हैं, उनका भी करते हैं। अगर चीजें मर्यादा में रह के की जा रही हैं तो रामलीला ठीक है। अभी आजकल यहाँ पे हमारे होती है महिलाओं द्वारा रामलीला। क्या उसमें कोई दिक्कत है? हमने सुना उसमें भी कई लोगों को दिक्कत थी, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, उसमें दिक्कत तो ज़्यादा कुछ नहीं थी। हाँ जी, उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ों की समस्या जो लोगों को आई, जो सुनने में मिला कि जो हनुमान जी का चरित्र था, हाँ जी, 1-2 चरित्र और थे उसमें, कि वो वैष्णव बनाए जाएं। कन्या अगर करे तो छोटी कन्या करे उस रोल को, ठीक है। बाकी तो वो पार्ट निभा रहे हैं, हमारी संस्कृति के बारे में ही बता रहे हैं, हमारी ग्रंथों के बारे में ही बता रहे हैं, उसमें कोई गलत तो नहीं था। बस वो कन्या का था कि हनुमान जी का जो रोल है, जो चरित्र आप कर रहे हैं, वो वैष्णव कन्या हो, 11 साल से कम उम्र की कन्या हो। बस इस पे शायद वो विवाद हुआ था, लेकिन उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया था उस समय, वो बात हो गई थी शायद। और जो बच्चों को ऐसे जन्माष्टमी के टाइम पे कृष्ण जी के कपड़े डालते हैं, मैंने कहा बाल रूप में बना सकते हैं। ठीक है।
वैष्णव रूप में एक कन्या माता बनती है बड़े रूप में आके, जबकि वो माता के रूप में कन्या के वैष्णव रूप में नहीं है। 10-11 वर्ष के बाद बच्चे लड़कियां वैष्णव रूप में नहीं रहती। ओके, वैष्णव रूप मतलब? वैष्णव मतलब उनका मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। ओके, जब मासिक धर्म उनका प्रारंभ हो गया तो वैष्णव नहीं रहते हैं। मतलब वैष्णव मतलब वो कन्या का जो पूजन हम करते हैं हम वैष्णव रूप में करते हैं। जब तक वो मासिक धर्म में नहीं जाती तो ठीक है। रहते हैं। उसके बाद वो दूसरे धर्म में जब आना प्रारंभ हो जाती है मासिक धर्म में, तो हम जैसे कन्या पूजन करते हैं वो भी नहीं करते हैं। गुरुजी, एक नया सोशल मीडिया पे मैंने देखा, मुझे पता नहीं मैं कैसे पूछूं, कि एक नया सामने आ रहा है कि सीता माता रावण की बेटी थी। ऐसा कहीं पे वर्णन है? क्योंकि ऐसा वर्णन तो कहीं नहीं है। मीडिया में, यूट्यूब पे अलग अलग या गूगल पे अलग अलग धारणाएं डाल दी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं है, क्योंकि सीता माता मिले तो जैसे धरती से थे, तो वो धरती कहते से हैं मिली कि थी। उसमें रावण कथाएं आती हैं, कहीं के अलग अलग विकल्प हैं कि जब रावण को श्राप दिया वेदमती ने, हाँ जी, तो रावण ने वेदमती की चुटिया काट दी थी, हाँ। केस पकड़ लिए थे, तो उसने श्राप दिया कि जो केस तूने पकड़े हैं यही तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो रावण वो केस लेकर लंका गए थे, तो वहाँ सभी संतों को, ऋषि मुनियों से सलाह की, विचार विमर्श किया। तो उन्होंने कहा कि इसमें इस केसों को रक्त के साथ दबा दिया जाए कहीं तो बचाव हो सकता है। ये रक्त, फिर कहा जाता है कि ऋषि मुनियों का रक्त इकट्ठा किया गया, काट काट कर रक्त लिया गया ऋषि मुनियों का, एक कलश के अंदर रखा गया। उसी कलश में वो केस रखे गए और उसको ऊपर से बंद किया गया और जनकपुरी में उस कलश को दबाया गया। संतों की ही आराध्या मानी जाती है सीता। संतों के ही रक्त से वो उत्पन्न हुई है। वेदमती का ही प्रतिबिंब है। उसके केस थे और पृथ्वी में दबाई गई। जब राजा जनक ने वो हल बहा तो वो कलश निकला, तो उसमें कन्या का रूप था। अलग अलग मंथन, अलग अलग कथाएं, ऐसा कहीं नहीं है कि रावण की पुत्री है या ऐसा कुछ नहीं लिखा है। स्टार्टिंग में गुरुजी आपने कहा कि सबका लक्ष्य एक ही है, मोक्ष। तो मोक्ष पाने के कितने तरीके हैं वेदों के अनुसार, हमारे ग्रंथों के अनुसार? मोक्ष का अर्थ मैं ये मानता हूं कि जीते जी जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, जीते जी इच्छाएं ही समाप्त हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाए, उसका मोक्ष हो जाता है। बट वो तो कभी समाप्त नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत हैं। ओके, बहुत संत हैं, बहुत ऐसे ऐसे भगत हैं जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। उनको केवल भगवान का भजन करना है, ऐसे बहुत हैं। अभी हम लोग ऐसे शहर में बैठे कि हमें यहाँ नहीं दिखते हैं लोग, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं हमें वही माहौल दिखता है। आप हिमालय में चले जाइए, जिनको ना खाने का पता है, ना पीने का, ना किसी चीज़ की इच्छा है, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक, ऐसे बहुत से हैं। और जिनके मरते इच्छाएं रह जाएं और मृत्यु हो जाए, वो तो समझ लो फिर इच्छाओं के साथ दोबारा पैदा होगा किसी न किसी रूप में। गुरुजी, वैसे अगर इच्छाएं सबकी ही खत्म हो जाए, क्या दुनिया चलेगी? देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इच्छाएं समाप्त हो जाएं सबकी। ऐसा नहीं, धारणाएं ये अलग अलग हैं सबकी। मैंने कहा ना, भगवान ने सभी को अलग अलग रूप दिया है। इस सृष्टि में 140 करोड़ लोग हैं, सबकी शकल अलग अलग है। 140 के 40 करोड़ों के विचार भी अलग हैं। हर व्यक्ति की थिंकिंग अलग मिलेगी आपको। मेरे विचार कुछ, मेरे दूसरे संत के विचार कुछ, तीसरे के कुछ, चौथे कुछ। उद्देश्य एक हो सकता है लेकिन विचार एक नहीं होंगे। आपके विचार कुछ, इनके विचार कुछ, उसके विचार कुछ, सबके विचार अलग अलग होंगे, उद्देश्य एक हो सकता है। अब हम इस कमरे में बैठे हैं, आपके विचार कुछ हैं, आपके विचार कुछ हैं, आपके मन में कुछ बातें आएंगी, आपके मन में कुछ आएंगी, लेकिन हमारा उद्देश्य एक है, विचार अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उद्देश्य ईश्वर को पाना है, विचार अलग है, मान के चलते हैं, बट एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं, अगर विचार सबके एक हो जाएं तो फिर मेरे हिसाब से फिर दुनिया क्या, फिर दुनिया नहीं, मतलब नहीं फिर ऐसा क्या नहीं है। फिर जब सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, जब कुछ और चीजें होती थी। सतयुग में कुछ अलग तरीके के यज्ञ अनुष्ठान होते थे, वो होते थे। द्वापर में कुछ और, त्रेता में कुछ और, ऐसे ऐसे पद्धतियां चली। अब कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख कर गए, कलयुग में नाम ही आधार है। पहले यज्ञ होते थे, तपस्याएं होती थी। इस कलयुग में नाम आधार बताया कि नाम जाप कर लो, नाम जाप कर लो, बस मन में कर लो,
आत्मा से कर लो, माला से कर लो, मंदिर में बैठ के कर लो, कहीं भी कर लो। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भों में पड़ा जामे उल्टा सीधा बीज। जैसे मर्जी कर लो, उल्टा कर लो, सीधा कर लो। अब वाल्मीकि जी ने कहा था मरा 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 मरा, सीधा हो गया अपने आप। करो तो सही, अपने आप हो जाएगा। अच्छा, कलयुग की बात कर रहे हैं हम। कलयुग के साथ ना खाटू जी का भी नाम काफी रिलेट करा जाता है। अगर आज की बात करें तो वो कॉन्सेप्ट क्या है पूरा का पूरा, अगर थोड़ा सा एक समझना चाहे। खाटू जो नरेश है, अभी खाटू श्याम बाबा जो है, श्याम बाबा जी का बरबरीक थे पहले। बरबरीक घटोत्कच के पुत्र थे, भीम के पुत्र मतलब पोते थे। उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान आराध्य कृष्ण को अपना आराध्य माना, उनको अपना शीश दान दिया, उनकी अपनी भक्ति का प्रणाम दिया कि मेरा आपने शीश मांग लिया, उसने 1 मिनट में काट के दे दिया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान श्री कृष्ण, और उनको अपना नाम दे दिया उन्होंने, भगवान कृष्ण ने, कि आज के बाद तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और तुम्हारी पूजा मेरे नाम से होगी। ओके। तुम जैसा भक्त ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तो आज जो बरबरीक थे, आज वो खाटू जो नगरी है वो वहाँ श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं, भगवान कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। ये तात्पर्य है खाटू श्याम का। और जो लोग वहाँ मनसा लेकर जाते हैं, मनोकामना लेके जाते हैं, उनकी सब पूरी होती है। खाटू श्याम जी, मतलब हमने ये सुना है कि वहाँ पे कोई भी, मतलब कहते हैं कि गलती से भी सर झुका देते तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। लोग अपना कोई बेटा गलती से तो सर कहीं भी झुका दीजिए, भगवान के सामने झुका दीजिए तो हो जाएंगे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि सब अपनी इच्छाओं के लिए जाते हैं कि ये मिल जाए, और लोगों को मिलता भी है, हमने सुना भी है, बहुत सारी हमने कथाएं भी देखी। मतलब वहाँ पे जाके कोई मोक्ष के लिए भी प्रार्थना करता है, तो क्या खाटू श्याम जी मोक्ष की प्राप्ति भी करा देते हैं? भगवान रास्ता देते हैं, समझना हमें है कि रास्ता कौन सा ठीक है। वो हमें समझना है कि रास्ता ठीक, भगवान तो रास्ता देते हैं। गुरुजी, एक इंसान की डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? देखिए, मेरे अनुसार तो हम चाहते हैं कि जो उसकी रूटीन, दिनचर्या हमारी भाषा में है कि व्यक्ति जब सुबह प्रातः उठे तो उठकर सबसे पहले वो पृथ्वी को प्रणाम करे, और जिसके कारण आज हमें मनुष्य जन्म मिला, इस अवतारवास में हम लोग आए, उसको याद करें। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत उसको करनी चाहिए। जो कर्म वो करता है, जिस भी व्यवसाय में है, फिर उस व्यवसाय में जब वो जाए तो उस व्यवसाय में जहाँ भी उस गद्दी पे बैठे, तो उस गद्दी पे बैठते हुए भी उस परमात्मा को उसको याद करना चाहिए। हम अब जब भी भोजन करें तो भोजन करते हुए भी हमें उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी वजह से आज हमें भोजन प्राप्त हुआ है। तो मेरा मानना ये है, जब हम ये क्रिया हम प्रारंभ करेंगे प्रतिदिन अपने जीवन में, तो वो परमात्मा हमेशा उसके साथ रहेगा और हमेशा उसका साथ देगा। ऐसा कोई मंत्र भी है जिसका जाप मतलब करना चाहिए सबको? अगर कोई जैसे कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम इस मंत्र का जाप कर ले। बहुत से मंत्र हमारी किताबों में लिखे हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं, राधा राधा का आप जाप कर सकते हैं, राम राम का जाप कर सकते हैं, कृष्ण कृष्ण का आप जाप कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी मंत्र हैं जिनका आप जाप कर सकते हैं। वो आप पर निर्भर करता है आप किसकी पूजा करना चाहते हैं, किसको आप मानते हैं, किसको नहीं, तो वो आप पर निर्भर करता है। आप किस तरफ जाना चाहेंगे तो आप उसका ही मंत्र उसके नाम से जाप कर सकते हैं। जैसे पूजा पाठ के ना बहुत सारे नियम होते हैं, कुछ तो हमें बेसिक पता होते हैं बट कुछ पता भी नहीं, जो क्योंकि सबने इतने हमने ग्रंथ नहीं पढ़े। तो जो पूजा पाठ है, क्या वो नियमों से बंध कर ही करनी चाहिए, अगर करें या फिर ना करें? मैंने पीछे भी बताया था कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भों में पड़ा जाम में उल्टा सीधा बीज। भगवान की पूजा आप जिस भी अवस्था में जिसे भी करना चाहें कर सकते हैं। जिस प्रकार एक बीज जब भूमि में डाला जाता है तो उल्टा डलता है, सीधा डलता है, पता नहीं, लेकिन अंकुरित होता है, उसी प्रकार भगवान का जब हम नाम लेते हैं, आप किसी प्रकार भी ले लीजिए, वो भी आपको भगवान को प्राप्त होगा और भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। इसमें नियम की जहाँ बात आती है, नियम मैंने बताया था कि नियम सो वर्त वर्त सो शोधन। नियम जरूरी है। जैसे हम लोग अपने नियम से काम करते हैं, आप लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ आपको ना सुबह का पता, ना शाम का, ना दोपहर का। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे ये रहेगा कि आप जब भी भगवान आपको याद करें, आपको भगवान याद करें या आप भगवान को याद करें, भगवान हमें हर समय याद रखते हैं।
लेकिन हम जो हैं भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक जब भी कोई कार्य करे तो उस परमात्मा को नमस्कार करके हमें उस कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन करना चाहिए तो कार्य भगवान को प्रणाम करके करना चाहिए, उस भगवान को याद करना चाहिए ताकि भगवान की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। जैसे हमारे इतने सारे ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, और लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है वो गीता जी की होती है। अभी गीता जयंती भी चल रही है, तो गीता जी की महत्वता इतनी ज़्यादा क्यों है बाकी ग्रंथों से? नहीं, सबकी महत्वता है जी। लेकिन गीता जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। आज के दिन गीता जी सब पढ़ते भी हैं। 18 अध्याय 700 श्लोक गीता जी के अंदर हैं और इसका तात्पर्य इस महत्वता इसलिए ज़्यादा कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो किसी न किसी ऋषि ने लिखे, महात्माओं ने लिखे। हाँ जी। लेकिन गीता जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने मुख से इसका प्रचार किया, मुख से उपदेश दिया अर्जुन को, और अर्जुन का संशय दूर हुआ और उसने युद्ध किया, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। जिस प्रकार उस समय गीता की उपदेश की आवश्यकता अर्जुन को थी, उससे कहीं ज़्यादा आज हमारे समाज को गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के मुख से जब गीता निकली, इसलिए इसको महत्व दिया कि भगवान ने इस पृथ्वी पर आकर स्वयं अपने मुख से गीता जी को प्रकट किया है, व्याख्यान किया है, तो गीता जी का बहुत महत्व है। लोगों का कल्याण भी होता है, जन कल्याण भी होता है। गुरुजी, कुछ दिन पहले जब आपका जन्मदिन सब मना रहे थे तो हम भी वहाँ गए थे, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहाँ पे कुछ लेडीज़ बैठी थी, उनसे मैं पूछ रही थी कि आपको कैसे जानते हैं, कब से वो कर रहे हैं। तो एक लेडी ने मुझे बताया, कह रहे थे कि उनकी एक प्रॉब्लम थी कोई, वो काफ़ी टाइम से डॉक्टर्स के पास जा रहे थे। उन्होंने कई डॉक्टर्स, मतलब दूसरे स्टेट्स में भी गए वो, बट प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। लेकिन आपके पास जब आए, आपने मुझे नहीं बताया कैसे, बट उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। ये उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद मुझे मतलब हुआ कि आप जानते हैं कुछ तो जो हमें भी जानना चाहिए, आपसे बात करें हम। तो ऐसा क्या होता है आपके पास या आपके दरबार में जो लोग ऐसे ठीक हो जाते हैं जो कहीं से नहीं ठीक हो रहे? देखिए, ऐसा तो प्रभु की कृपा है कि जहाँ आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। वो लोग आस्था लेकर आते हैं और जहाँ आस्था लेकर कोई आता है तो हम क्या काम करते हैं, उनकी आस्था के जो पुष्प लेकर वो आते हैं, हम वो भगवान के चरणों में चढ़वा देते हैं। और जहाँ हम उनकी आस्था को भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, जैसे एक पिए अपने मालिक से किसी को मिलवाता है, तो हम अपने भगवान के हम पिए हैं। और आप लोग जब मिलने आते हैं भगवान से, अपनी कोई फरियाद लेके आता है काम करवाने के लिए, कोई कष्ट है, कुछ है, तो हम आपको ले जाकर डायरेक्ट भगवान से मिला देते हैं और उनसे आपकी सिफारिश करते हैं कि ये अच्छा इंसान है और इस पर आप कृपा करें, इसका काम जरूर करें। तो वो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। जो काम आपका 1 साल में होना है वो 1 महीने में हो जाता है, जो 1 महीने में है वो 1 घंटे में हो जाता है, और जो कई बार 1 घंटे में होने वाला काम है वो सेकंडों में हो जाता है। और उन्हीं ऋषियों की, संतों की, गुरुदेव की और देवताओं की, भगवान की कृपा हमारे ऊपर है कि उन्हीं के मंत्रों से, जो उनके मंत्र हैं, उनके मंत्रों से हम जो जल अभिमंत्र करके जल को देते हैं, और मंत्र कृपा उनकी, सब कुछ उनका है। उनका हाथ लगवा कर अभिमंत्र उस जल को करके मंत्र से वो जल देते हैं। उस जल को पीते हैं आस्था से, श्रद्धा से, विश्वास से। जहाँ श्रद्धा, विश्वास, आस्था होती है तो उनको कृपा उनके ऊपर भगवान की हो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण तो ये भी है। ओके। तो हम उनके दूत हैं और उनकी कृपा से हमें ये कृपा मिली हुई है, तो उन मंत्रों से हम उन जल को देते हैं और वो जल पीकर ठीक हो जाते हैं। एक वो कुछ उसका भी बता रहे थे, अग्नि का भी। आप कोई अग्नि? अग्नि नहीं, हमारे यहाँ ज्वाला जी 70 साल से जी अखंड धुना चल रहा है। 70 साल से एक धुना चल रहा है? हाँ, वो बाबा जी के आश्रम में अखंड धुना बाबा जी का है, 60-70 साल से चल रहा है। तो उसी से जोत 70 साल पुरानी वो अग्नि की जोत हमारे यहाँ आश्रम पे जल रही है, लेके आए थे। तो उस जोत से भी लोग वहाँ मत्था टेकते हैं, उस जोत से जोत जलाकर घर ले जाते हैं अपने। ओके। तो जहाँ इतने वर्षों से संतों ने धुने की सेवा की है, जोत की सेवा की है, और उस जोत से जोत जाती है जिस घर में, पवित्रता के साथ वो रखते हैं, तो उसकी कृपा भी उनके ऊपर होती है। ओके।
मतलब 70 साल से चल ही रही है जो। गुरुजी मैंने जब आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, मुझे फेसबुक पे कुछ वीडियोस मिली जिसमें आपके पैर काफ़ी भारी हो रखे थे। मतलब वो नहीं समझ आ गया। मुझे था कि मैं जानूँ आपसे कि वो किस लिए। वो हमने ना संकल्प लिया 3 बार खड़ी तपस्या का। ओके। तो हमने 3 बार खड़ी तपस्या की और उसमें 1 सेकंड के लिए भी बैठना नहीं होता है। 24 आवर उसमें खड़ा रहना पड़ता है। कभी 11 डेज, 21 डेज या 41 डेज, जो भी संकल्प हम लोग लेते हैं। तो संकल्प के द्वारा हमने वो तपस्या 3 बार की। तो उसी वजह से वो पैर इतने मोटे मोटे हो जाते हैं खड़े खड़े। और फिर जब वो तपस्या का संकल्प पूरा होता है तब हम बैठते हैं। तो उसके 10 दिन 15 महीने में वो ठीक भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये संकल्प लिया था तपस्या का, तो वो तपस्या के समय के दौरान की वीडियोस थी जो आप लोगों ने देखी होगी। गुरुजी एक बात सुनने में आती है ज़्यादातर ना, कहते हैं सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ है ऑलरेडी ना। अगर जब सब कुछ, हाँ सब लिखा हुआ है, अगर सब लिखा हुआ है फिर ये सब चीज़ें करनी ही क्यों है, या कर्म भी करना ही क्यों है, मेहनत करनी ही क्यों है अगर सब लिखा ही हुआ है। देखिए, किस्मत में सब कुछ लिखा होता है। लिखवा के बोलते हैं कि लिखवा के आए हैं किस्मत। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मार्कंडेय ऋषि हुए। मार्कंडेय ऋषि की आयु सीमित थी, अल्प आयु में उनकी मृत्यु होनी थी, ये भी लिखा था। ये भी निश्चित था कि इनकी आयु, क्योंकि जिसके वो पुत्र थे उनके भाग्य में पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं थी। फिर भी उन्होंने साधना की, तपस्या की, उनको पुत्र मिला, लेकिन अल्प आयु का मिला। तो जब अल्प आयु का जब पुत्र उनको मिला, कम उम्र का, तो उन्होंने कहा कि चलो हंसी खुशी उस पुत्र को प्राप्त किया। और उस बालक ने बचपन से ही शंकर भगवान की पूजा शुरू की। मार्कंडेय उनका नाम था। तो जब उनकी सीमा, आयु सीमा समाप्त होने लगी, कुछ ही सेकंड, कुछ क्षण बचे थे, तो जब यमराज उनको लेने के लिए आए, नाग पास उस पास बांधने के लिए उसमें आए पास में, तो उन्होंने शंकर भगवान की जो शिवलिंग थी उसको चारों तरफ से पकड़ लिया, लपेट लिया, अपने शरीर से चिपक गए उसकी शिवलिंग के साथ मार्कंडेय। तो भगवान को अपने भगत पर दया आई कि इतनी भक्ति मेरा भगत करता है, इतनी तपस्या मेरी करता है, इतनी साधना मेरी करता है। तो भगवान कहते हैं कि स्वयं प्रकट हुए और काल को आदेश दिया कि वापस जाओ, और उस बालक को अमर तत्व का वरदान दे दिया। तो भक्ति में इतनी शक्ति है, और इतना प्रबल व्यक्ति जो भक्ति करता है प्रबलता से, तो निश्चित है कि अपने भाग्य में लिखा हुआ वो बदल सकता है परमात्मा के कारण। किस्मत को बदला जा सकता है बेसिकली, अगर वो उस हिसाब से भक्ति करता है और भगवान की शक्ति। आप ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं? बाबा प्रेमानंद जी को ले लीजिए। आज सभी डॉक्टरों ने, सभी ने कहा कि दोनों किडनियां खत्म हैं, लेकिन इतने वर्षों से आज वो राधा नाम का जाप कर रहे हैं। बिल्कुल। और राधा नाम के जाप से आज आप देख रहे हैं कि वो दिन रात सबसे मिलते भी हैं, परिक्रमा भी लगाते हैं, और पब्लिक डीलिंग भी कितनी करते हैं, बोलते भी कितना है। और अस्वस्थ व्यक्ति इतना कैसे कर सकता है? ये कृपा है। इतने सालों से जो उनके ऊपर हो रही है वो कृपा। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी और उनका सत्संग, उनका ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, और आज देश भर में लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और उनकी मर्यादा भी चल रहे हैं। तो ये चीज़ें सब बदली जा। आज एक किडनी का पेशेंट 10 दिन अगर चारपाई पे लेट जाए तो उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है, बिल्कुल, चलना, शरीर दुबला हो जाता है। लेकिन आज स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो साक्षात अवतार दिखते हैं कि कोई अवतार है, और कृपा उनके ऊपर है, उनके मुख की चमक भी बताती है। चमक से। तो ये कृपा है, तभी तो। आपकी भेंट हुई कभी उनसे? हाँ, मैं कई बार मिला, दर्शन किए उनके, प्रणाम किया उनको। ऐसे संत बहुत बिरला मिलते हैं और बहुत अच्छे संत हैं। आज इस कलयुग के ऋषि हैं माने तो। कलयुग में ऋषि तो नहीं हुए, लेकिन वो कलयुग के ऋषि मान लीजिए, कलयुग के ऋषि हैं। अगर आपको फिर से जन्म लेने का मौका मिले तो आप कौन से युग में जन्म लेना चाहेंगे? युग तो जो भी होगा वो अच्छा होगा, लेकिन मैं संत ही बनना चाहूँगा। मैं संत बनना चाहूँगा। और मैं दूसरी बात ये भी चाहूँगा कि जो मेरे गुरुदेव जो निराकार रूप में आज हैं, साकार रूप में नहीं हैं, मैं चाहूँगा मैं उन्हीं का शिष्य बनूँ, उन्हीं से दीक्षा दोबारा प्राप्त करूँ, वो भी उसी रूप में आए और मुझे दीक्षा दें और मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। ऐसी कौन सी खुशी है जो संत बन के ही मिलती है, नॉर्मल रह के नहीं मिल पाती? सबसे बड़ी बात है
कि इंसान पैसा भी कमा लेता है, हम्म, इंसान परिवार भी सब साथ रख सकता है, समाज के साथ भी रह सकता है, लेकिन इंसान जिस उद्देश्य के साथ जीता है एक्चुअल में उसका वो उद्देश्य होता ही नहीं है। आज इंसान का उद्देश्य है 1 कोठी बना ली, 2 कोठी बना ली, 4 बना ली, ये गाड़ी ले ली, वो ले ली, ये चीज़ जोड़ ली, वो चीज़ जोड़ ली, सब इंसान इसके पीछे जीवन व्यर्थ कर देता है। लेकिन मैं ऐसे कहूँगा कि ये तो इच्छाएं हैं ना जीवन की, ये तो एक पार्ट है लाइफ का, कुछ और ये पार्ट रहे, लेकिन इसके साथ जो सुकून मिलता है जीवन में, आप कभी शायद आप लोग भी करते होंगे मेडिटेशन जब करें भगवान के नाम से, नाम को लेकर, तो उसमें अलग से ही एक शांति मिलती है, अलग से ही एक रौनक चेहरे पे आ जाती है, आत्मा भी अंदर से प्रसन्न होती है। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ, भोजन और भजन, 2 चीज़ों का उदाहरण देता हूँ। भोजन और भजन, भोजन और भजन, ये मेरा था भी, इन दोनों चीजों में अंतर क्या है, ये भी मेरा एक क्वेश्चन था। तो भोजन और भजन, जी, जिस प्रकार हमें भोजन की आवश्यकता है शरीर की तृप्ति के लिए, पेट की आग के लिए, उसी प्रकार भजन की भी आवश्यकता है इस आत्मा के लिए। हम भजन में शॉर्टकट मार देते हैं, लेकिन भोजन में नहीं मारते। हम कोई मंदिर जा रहा होगा तो कह देंगे यार मेरे नाम का मत्था टेक देना, बोल देते हैं, बिल्कुल बोल देते हैं, है ना, बिल्कुल बोल देते हैं। हमें वहां जा रहे हो तो मेरे नाम का प्रसाद चढ़ा देना। हम ये कभी नहीं बोलेंगे यार मेरे नाम के 2 परोठे तू खा लेना। क्या बात गई है गुरुजी, ये सच में ऐसा होता है, मतलब मैं पर्सनली मैंने खुद भी बोल दिया वो एक आधी बार। हाँ, मेरे नाम के परोठे तुम खा लेना, मेरे नाम का भोजन तुम कर लेना, कभी नहीं बोलेंगे। ये नहीं बोला कभी भी आप। हम ये बोलेंगे कि मेरे नाम का यार मत्था टेक देना, वहां जाएंगे। हम शॉर्टकट भजन में करते हैं, भगवान में करते हैं, हम भोजन में नहीं करते, जबकि हमें भोजन में शॉर्टकट कर लेना चाहिए, भगवान में नहीं करना चाहिए। हमें उनको जरूर याद करना चाहिए। वैसे वो चीज देखो कहीं ना कहीं याद तो कर ही रहे हैं हम लोग कि हमारे नाम का कर देना, तो वो लगता है या नहीं लगता, पहले ये नहीं, बता दो। बिल्कुल लगता है। लगता है। आपने भगवान को जिस घड़ी भी याद किया, जिस सेकंड भी याद किया, वो भगवान को मान्य है। एक अमूमन एक डायलॉग यूज किया जाता है जनरली लाइफ के अंदर कि भगवान सब देख रहा है, भगवान सब देख रहा है। सच में भगवान देख रहा है या बस तसल्ली देने के लिए बातें नहीं बनी हुई है? नहीं, देखिए जो भी आज आप कर्म करते हैं, ये जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, उसका ब्याज मिलता है। आप जब जमा कराते हैं तब भी लिखना पड़ता है, सब कुछ करके आते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है बैंक में करने की सारी चीज़ होती है। आप फॉर्म भरते हैं, फोटो लगाते हैं, पूरा एक आपका उस पर एड्रेस मेंशन होता है, और एक पूरा आपका प्रोटोकॉल के हिसाब से लगता है सारा। राइट। तो बही खाता आपका जमा हो गया बैंक में, सारी उम्र के ताउम्र के लिए हो गया। उसी प्रकार हमारा फार्म जब हम पृथ्वी पे आते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमारा भी फार्म ऊपर लग जाता है। और ब्याज रूप में हमने कितनी बार भगवान को याद किया, जिन्होंने हमें नीचे भेजा दूत बनाकर। हम उनके दूत बनकर इस पृथ्वी पे आए हैं कि हमें संदेश ये देना है समाज को, अपनी लाइफ के साथ साथ हमें जीवन, मृत्यु और बीच का जो पार्ट हम जी रहे हैं अभी, जीवन और मृत्यु निश्चित है। जन्म और मृत्यु 2 ही चीज़ें हैं। जन्म लिया तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन बीच की जो लाइफ हम जीते हैं वो हम अपने अनुसार जीते हैं। लेकिन आप उसको अपने अनुसार जी रहे हैं, उसमें हमने जो बदलाव करना है, हमने जो उसमें भगवान की तरफ बढ़ना है या कुछ ऐसे कार्य भगवान के लिए करने हैं, वो हम पर निर्भर करते हैं, हम उनको किस प्रकार और किस नियम से करेंगे। हम 24 घंटे में से ये लगा लीजिए सारा समय अपने परिवार को, दुनियादारी को, दिखावे को, समाज को और कमाने में निकाल देते हैं। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, करिए, लेकिन इनमें से भी अपने लिए एकांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए। इस दुनियादारी से बिल्कुल हट के एकांत हो जाइए, बिल्कुल एकांत। कि ये ना तो पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना समाज है, ना कोई मोबाइल है, ना ये शरीर पे कपड़े हैं, कुछ नहीं। 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए एकांत हो जाइए। पहले ज़्यादा नहीं हो सकते तो 5 मिनट से शुरू कर लीजिए, 3 मिनट से शुरू कर लीजिए। जब आप 3 मिनट में आएंगे, 4 मिनट में, लेकिन आना पड़ेगा शिद्दत से। शिद्दत से कोई भी चीज़ पाई जा सकती है, शिद्दत से आना पड़ेगा। लेकिन जब तक शिद्दत नहीं होगी, खाली फॉर्मेलिटी के लिए बैठेंगे, दिखावे के लिए, वो तो फिर नामुमकिन। तो जो हम ये कर्म कर रहे हैं, है ना, जो हमारे सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है। ये कर्म आप गरुड़ पुराण पढ़ेगा, गरुड़ पुराण आप पढ़िए, उसमें एक एक चीज आपकी एक्टिविटी, दिन की, रात की, सारी चीजें लिखी होंगी कि आपने ये काम किया तो इसकी ये सजा है। अच्छा।
आपने ये कर्म किया तो इसकी ये सजा है, आपने ये किया तो इसकी ये सजा है। उसमें एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गरुड़ पुराण को पढ़िए आप। और जो ये कर्म हम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कर्म का हिसाब हो रहा है हमारा भगवान की बुक्स में नोट, ये कैरी फॉरवर्ड भी होता है अगले जन्म में या इसी जन्म में ही? इसको समाप्त करने का केवल एक मात्र सहारा है नाम जप। अगर आपसे कोई गलती हुई है अनजाने में तो वो नहीं गिनी जाती। अगर आप जानबूझकर बार बार गलती कर रहे हैं तो वो तो लिखी जाएगी। ओके। और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। वो इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में भी मिलता है? जो बच जाएगा वो अगले जन्म में मिलेगा। मतलब ये चलता रहता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे अपंग पैदा होते हैं, बहुत से बच्चे कैसे पैदा होते हैं, बहुत से के साथ ये घटना घट जाती। तो ये सब चीजें जो बकाया रह गया वो मिलेगा। अगर आप बैंक से ब्याज पे पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं और उनका मूल दे दिया और ब्याज रह गया तो क्या आपको वो क्लीन चिट देंगे, एनओसी देंगे? नहीं देंगे। एनओसी नहीं देंगे। एनओसी आपको क्लियर करके ही देना पड़ेगा। एक आप बीच में बोल रहे थे कि सच्चे भक्त बनो, तो अगर इस रास्ते पे चलना है तो सच्चे भक्त या सच्चे श्रद्धालु की क्या निशानी है? मैंने बताया आपको कि व्यक्ति को जिसके साथ भी जुड़े ईमानदारी से। अगर आप मेरे साथ खड़े हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं तो हम ईमानदारी से। आपके मन में कोई बात है तो आपने वो बात ईमानदारी से पूछ लेनी, स्पष्ट पूछ लेनी है। मेरे मन में कोई बात है, मैंने आपको पूछ लेनी। जब तक आप एक दूसरे से ईमानदार नहीं होगे तब तक आप नहीं बन पाओगे कुछ भी किसी के साथ। कम से कम एक भगवान तो ऐसा है जहां हम अपने मन की स्पष्टता से कह सकते हैं कि हाँ मैंने ये पाप किया है। हम समाज के सामने ना कह सकें, हम उस परमात्मा के सामने ये कह सकते हैं कि भगवान मुझसे ये गलती हुई है और मैं इसका क्षमा प्रार्थी हूँ, ये गलती मैंने की है और आगे से ये गलती नहीं होगी। वहाँ हम अपनी ईमानदारी दिखा सकते हैं क्योंकि हमने उस परमात्मा के दरबार में अंतिम में जाना है। वहाँ कब बुला लें पता नहीं। इसलिए हमें जो भी हम सुबह उठे भगवान के सामने जो भी हम दिन में गलती करते हैं, हमें सबको पता है हमने गलती की है, हमने झूठ बोला है, हमने ये चोरी की है, हमने ये गलत काम किया है, लेकिन हम भगवान के सामने नहीं बोलते कि हमने ये किया है जी, गलत हैं हम लोग। हम उसके सामने अकड़ के साफ हो जाते हैं कि नहीं नहीं भगवान जय श्री राम, हम ठीक है। हमें उनको सामने तो कम से कम ये मान लेना चाहिए कि हम गलत हैं। तो फिर आपका वो जो भी है शिद्दत से भगवान के सामने, और सबको छोड़ो भगवान को मान लो, या फिर आपके गुरु जो होंगे गुरु के सामने मान लीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गुरु को भी भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है, बताया गया है। जैसे अब मानने की बात हो रही है, आस्था की बात हो रही है, पूजा पाठ की बात हो रही है, क्या नियमों में बंध के पूजा पाठ किया जा सकता है? मैंने बताया कि नियम, जैसे हम लोग मंदिर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, हमने नियम ले लिया। जो व्यक्ति नियम ले ले फिर तो नियम में बंध के पूजा पाठ करनी चाहिए। ओके। और जिस व्यक्ति ने नियम नहीं लिया है, वो परमात्मा में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, आस्था रखता है और अपना इष्ट मानता है, फिर वो घूमता फिरता भी करता रहे और बैठता उठता भी करता रहे, परमात्मा को दिन रात याद करता रहे, तो उसमें नियम की जरूरत नहीं। लेकिन जो नियम लेके करे तो और अच्छी बात हो जाती है, लेकिन याद तो करें। गुरुजी आपने बीच में इतने सारे मंत्र बोले, आप कथा भी करते हो शिव महापुराण की, रामचरितमानस की, हनुमान जी की भी, इतना सब कुछ आप याद कैसे रखते हो? देखिए ये सब कृपा मेरे गुरुदेव की है। मैंने किसी स्कूल में जाके ये चीज़ें नहीं पढ़ी और गुरुदेव भी 2008 में शरीर छोड़ गए थे। ओके। निराकार रूप में आज भी हमारे साथ हैं, तो वही मुझे सिखाने वाले हैं, वही मुझे बताने वाले हैं। और जब भी मैं व्यासपीठ पर जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि वहाँ जब व्यासपीठ पर जाता हूँ तो ये 9 दिन तक के ग्रंथ जो मैं पढ़ता हूँ, कथा सुनाता हूँ, तो वो कैसे वक्तव्य मेरा शुरू हो जाता है और कैसे विराम हो जाता है। और उन्हीं की कृपा है कि आज मैं इस पद तक पहुँचा हूँ। और कहते हैं कि गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं होता है, और मेरे पिता का आशीर्वाद और मेरे गुरु जी का आशीर्वाद आज मुझे यहाँ तक लेकर आया है, और उनके बिना मैं व्यर्थ हूँ। आज मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो गुरु जी की वजह से कर पा रहा हूँ, कुछ पढ़ पा रहा हूँ तो उनकी वजह। आज आपके समक्ष भी बोल रहा हूँ तो मैं उन्हीं से प्रार्थना करके बैठा हूँ यहाँ कि आप जो भी पूछेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह जवाब दे पाऊँ, तो उन्हीं की कृपा मेरे ऊपर है। और इतने मतलब इतनी आप यात्रा भी करते हो, कथा भी करते हो, इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो फिर भी? हाँ, क्योंकि काफी देर से बैठे हैं हम लोग, मुझे वो बता रहे थे कि आप सुबह भी बहुत जल्दी उठ जाते हो। ये बताया तो गुरुदेव की कृपा है। जहाँ जिसका उद्देश्य है जीवन का ये हो जाए
कि मैंने अपने जीवन में ये लक्ष्य प्राप्त करना है। अब बहुत से लोगों का लक्ष्य सुबह कारोबार का होता है, कारोबार के लिए वो सुबह जल्दी उठते हैं, घूमते फिरते हैं, शरीर को ठीक करने का लक्ष्य होता है। हमारा लक्ष्य ये है कि गुरुदेव ने जब मुझे आशीर्वाद दिया, मैं इस संत समाज की लाइन में आया, तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं करूं क्या, उद्देश्य क्या चुनूं। तो अब उद्देश्य बताने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि गुरुजी 2008 में शरीर छोड़ गए। तो बड़ा चिंतित था, तो उनकी शरण में बैठ के, उनकी प्रतिमा के सामने बैठ के मैंने उनसे प्रश्न किया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि हम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, सारी दुनिया से, लेकिन हमारे साथ एक गुरु या परमात्मा या जीवन में एक इंसान ऐसा होना चाहिए, उसके सामने हम स्पष्ट कह सकें कि ये गलती मैंने की है, ये पाप मैंने किया है, और ये गलती और ये पाप मुझसे हुआ है, और इसकी क्षमा मुझे चाहिए। हम भगवान के सामने बैठते जरूर हैं, लेकिन अपनी गलती नहीं मानते। तो मैंने गुरुदेव से ये उनकी प्रतिमा के सामने बैठ के जरूर कहा कि गुरुदेव, मैं इस लाइन में बिल्कुल अज्ञान हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। अगर आपने मेरा रास्ता ये चुना है, मुझे इस रास्ते पे चलाना है, तो आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। और वो दिन था और आज का दिन, आज तक मेरा मार्गदर्शन मेरे गुरुदेव कर रहे हैं। आज मैं व्यासपीठ पर जब जाता हूँ तो वही मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैंने कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, ना ही मैंने कोई अध्ययन किया है, लेकिन आज मुझे भागवत जी कंठस्थ है, राम कथा कंठस्थ है, हनुमंत कथा कंठस्थ है, बिना पढ़े। वो क्या हुआ कि गुरुदेव महाराज ने जब मुझे मेरे ऊपर कृपा की, उस गद्दी की कृपा ये बताऊंगा कि वो गद्दी 7वीं शताब्दी की है, जिस गद्दी पर हम बैठे हैं आज। 7वीं शताब्दी की गद्दी। ठाकुर जी हमारे शालिग्राम जो वो 7वीं शताब्दी के ही हैं, हिमाचल में जो आश्रम है। और आज कहते हैं कि जहाँ संतों की तपस्या से गद्दी कोई मिलती है, तो उस गद्दी का प्रताप ही मिल जाता है, वो तपस्या मिल जाती है। और मेरे गुरुदेव की जितनी वर्षों की तपस्या रही है, और उनके गुरुदेव की जितने की तपस्या रही है, और उनसे पहले संतों की जो तपस्या रही है, उस स्थान पर, उस गद्दी पर, उस मंत्र से, वही सिद्ध मंत्र आज जब मुझे मिला तो मेरा जीवन बदल गया। नहीं तो किसी का जीवन इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं है। जब संत की कृपा होती है, और संत की कृपा भी तब होती है, हमें वैसा पात्र बनना पड़ता है जैसा पात्र वो चाहते हैं। जब तक वैसा पात्र हम नहीं बनेंगे तो उन संतों की कृपा भी नहीं होती। जैसे एक सोने का पात्र जिसमें हम शेरनी होती है ना, शेर और शेरनी, शेरनी का जो दूध है कभी किसी बर्तन में नहीं रहता। अगर शेरनी का दूध किसी मिट्टी के बर्तन में डालें, लोहे के बर्तन में डालें, पीतल के, स्टील के, चांदी के बर्तन में डालें, तो जहर बन जाता है, नीला पड़ जाता है। शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही रुक सकता है। ये आजमा के भी आप देख सकते हैं, कहीं किसी से मिले दूध आपको, तो शेरनी का दूध कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलते हैं बहुत। आप चिड़ियाघर में जाएं, वहाँ ये लोग रखते हैं, निकालते हैं। जो या तो पृथ्वी पे गिरेगा तो पृथ्वी पे गिर के भी वो जहर बन जाएगा, उसका बच्चा भी नहीं पी सकता उसको। यजुर्वेद के अंदर माँ दुर्गा का वर्णन आता है, और उसके अंदर पूरा व्याख्यान इसका है। 365 नंबर पेज पे यजुर्वेद के अंदर माँ दुर्गा सप्तशती का वर्णन आता है, और उसका 12वां श्लोक जो है वो हमारे नरसिंह के रूप में जो पैदा हुए थे, नरसिंह भगवान सिंह रूप में, सिंह रूप का पूरा वर्णन उसके अंदर आता है 12वें श्लोक में। पूरा वर्णन उसका दिया हुआ है। आप इसको GPT पे भी चेक कर सकते हैं, और भी जगह चेक कर सकते हैं, पूरा वर्णन उसमें है। तो गुरुजी का कहने का मतलब ये था, जैसे सोने के पात्र में शेरनी का दूध रुकता है, रखा जाता है, तो जहर नहीं बनता, उसी प्रकार हमें वैसा पात्र बनना पड़ेगा कि हमारे पास कोई चीज आए तो वो जहर ना बने। तो हम वैसा पात्र बनने के बाद ही ये चीजें हमें मिलती हैं। अगर हम वो पात्र ना बने तो ये ज्ञान, ये सब चीजें, और दूसरा ये चीजें सब ध्यान से, मेडिटेशन से तभी कृपा बनती है। यूथ के ना डाउट्स रहते हैं हमेशा ही। अभी जैसे साइंस इतनी तरक्की कर चुका हुआ है, तब भी ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मतलब लगता है आपको कि
साइंस को हम कब से पढ़ रहे हैं? इसी कलयुग में 5000 6000 साल से, ठीक है। यही बस, ज्यादा नहीं है। यही मान लो, इतना भी नहीं है, अभी से आया है 2000 3000 साल 4000 साल से। ठीक है। पहले जब त्रेता द्वापर सतयुग थे, आप चलो ज़्यादा लंबा ना जाए, हम त्रेता युग की बात करते हैं। त्रेता युग में हनुमान जी उड़कर लंका गए थे। गए थे। राम जी पुष्पक विमान पर बैठकर आए थे। बिल्कुल। उस टाइम कौन सा डीजल था, उस समय कौन सा पेट्रोल था, कुछ पेट्रोल नहीं था, या कौन से हवाई जहाज थे? पुष्पक विमान वो विमान था जिसमें बैठकर हनुमंत लाल जी ने, राम जी ने और लोगों ने मंत्रों का उच्चारण किया। हमारे मंत्र, अभी मंत्र जो मंत्र किए जाते थे, उन मंत्रों से, वो शक्ति से वो चीज उड़ती थी। मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी। जिस प्रकार एक हमारी कथा आती है कि परशुराम जी ने अपनी माता का शीश काट दिया पिता के कहने पर। तब पिता ने कहा कि पुत्र, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तब परशुराम जी ने जमदग्नि को ये कहा था, पिताजी आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरी माँ को जीवित कर दो। जिसका शीश ही काट दिया, अलग कर दिया, और वो कई घंटे से पड़ा है। आज किसी का हम गला काट दें तो 10-20 मिनट में आदमी मर जाएगा, 5 मिनट तड़प तड़प के मर जाएगा। डॉक्टर भी जीवित नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन जमदग्नि जी ने संजीवनी विद्या से, संजीवनी विद्या किसको बोलते हैं? मंत्रों को। आज हम जिस भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो संजीवनी विद्या से ही करते हैं। मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की, तब वो प्राण डलते हैं। उस प्रकार संजीवनी विद्या से, उन मंत्रों से उन्होंने उसका शीश रेणुका का जोड़ा और मंत्र उच्चारणों से उसको जीवित कर दिया। पहले ये साइंस थी हमारी। क्या आज ये कर सकते हैं साइंस? नहीं कर सकते। क्या आज साइंस बिना पेट्रोल डीजल के जहाज को उड़ा सकती है? नहीं। क्या एक व्यक्ति आज यहां से कूदकर लंका पहुंच सकता है? नहीं। तो साइंस तो आज आई ना। साइंस तो हम लोगों ने ही हमारे शास्त्रों से, वेदों से लेकर ये सब चीजें बनाई हैं। उन्हीं से लेकर तो इन सब चीजों को बनाया, खोज की है। साइंस बाद में है, पहले सनातन संस्कृति है, वेद हैं, शास्त्र हैं, जिनसे साइंस निकली है। साइंस बाद में आई है, ना कि ये युगों युगों से चलती आ रही है। आज आई है, आज विज्ञान का रूप दे दिया है। हाँ। एक ये भी डाउट है, यूथ्स में भी है, ऑडियंस में भी है, इतने सारे देवता क्यों, अगर एक ही भगवान काफी है तो? देखिए, मैंने कहा भगवान तो वही एक ही है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु निष्कल रूप में, साकार रूप में, जितने भी हैं बाकी देवता हैं। जैसे प्रधानमंत्री एक होता है, बाकी कैबिनेट मंत्री होते हैं सारे। उसी प्रकार जितने भी आज देवता हैं, आपने सुना होगा, इंद्रदेव का नाम सुना होगा। वो देवताओं के राजा हैं। हाँ जी। इंद्रदेव। जितने भी देवता हैं सबके अध्यक्ष कौन है? इंद्रदेव। ब्रह्मा विष्णु महेश के अध्यक्ष नहीं है, देवताओं के अध्यक्ष हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी से हुई है। और जितने भी देवता, इनके राजा इंद्र हैं, अध्यक्ष इंद्र हैं, सबसे बड़े वही हैं इनके नाम। तो ये सब देवता हैं। देवता मीन्स जिनको आप, जैसे ग्रह, 9 ग्रह, ये भी हमारे देवता हैं। तो ये सब देवता हैं। भगवान, हम भगवान की संज्ञा इनको नहीं देंगे। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि भगवान तो केवल भगवान शंकर और भगवान विष्णु है। उसमें स्पष्ट वर्णन है। और रही अनेक देवताओं की बात, 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता हमारे टोटल बताए गए। 33 कोटि का मतलब होता है करोड़। कोटि को हम करोड़ भी गिनते हैं, करोड़ की संज्ञा भी देते हैं, इसलिए बोल देते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। वो हमारा बड़प्पन है भैया। हम तो पृथ्वी की पूजा भी करते हैं। मेरे से भी क्वेश्चन किया था किसी पत्रकार ने कि आपके इतने भगवान हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई, हम लोग सूर्य की पूजा भी करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा भी करते हैं, हम तारे की पूजा भी करते हैं, हम पृथ्वी की पूजा भी करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, हम इस पृथ्वी पर गौ माता की पूजा भी करते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम बैल को भी पूजते हैं।
हमारे सामने कोई आप जैसा कोई महानुभाव आ जाए, हम उसको भी प्रणाम करते हैं, अपने से बड़े को भी हम प्रणाम करते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। एक किस्म से प्रणाम कर दिया तो पूजा ही हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर तत्व में, हर जर्रे जर्रे में मेरा कण कण विराजमान है। वो हर कण में विराजमान है भगवान। तो हम हर इंसान के अंदर, हर चीज के अंदर भगवान को देखते हैं, तो इसीलिए हम सबकी पूजा करते हैं। ये हिंदू धर्म के अंदर ही होता है ये सब कुछ, ये वेस्टर्न कल्चर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वेस्टर्न कल्चर, ये पंथ, ये संत, ये सब बाद में बने हैं ना भैया। हम लोग सनातनी थे, संस्कृति के लोग थे, सबसे पहले सनातनी था। आज मोहम्मद जब आया, मोहम्मद मुस्लिम लिंग जो बनाया गया, कितने साल पुराना इतिहास है। मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था। ओके। बुद्ध से पहले कोई बुद्धिस्ट नहीं था, नानक से पहले कोई सिख नहीं था, और महावीर से पहले कोई जैनी नहीं था, कृष्ण से पहले, राम से पहले, हनुमान जी से पहले, इन सब से पहले तो सनातन था। हमारा सनातन मतलब हमारे ग्रंथ थे, हमारे वेद थे। जब भगवान ने वेदों की उत्पत्ति की, उसके बाद ये सृष्टि की रचना हुई है ना। ये तो आज 500, 700, 800 साल पुराना इतिहास है जिनकी हम बात कर रहे हैं। और वो भी काल्पनिक बनाया हुआ हमारा। अभी पंथ तो अभी बने ना 800 साल, 1000 साल पहले, इससे पुराना तो कुछ है ही नहीं। तो हम लोग ही थे उस समय भी पृथ्वी पर, चाहे हम वानर रूप में थे, चाहे हम मनुष्य रूप में थे, चाहे हम जिस भी रूप में पृथ्वी पर आए, हम लोग ही थे। हमारे सनातन से ही हम सब निकले और हमारी सब चीजें निकली हैं। ये सब तो अभी आए हैं जितने पंथ बने हैं। मैं इनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी वायरल हो जाए ये वीडियो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पंथ थे, वो भी किसी ना किसी की भलाई के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आप जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये आदिकाल से चलता आ रहा है, हमारे वेद आदिकाल से चलते आ रहे हैं। गुरुजी, मौन व्रत का कोई महत्व है? अगर जीवन में आपको आत्मबल चाहिए, आत्मशक्ति चाहिए, तो आप दिन में 1 घंटा मौन करके देखिए, आपकी शक्ति जरूर बढ़ेगी। श्रीमद् भगवत गीता सुनने से रियल लाइफ में क्या चेंज आता है? सिर्फ भावना या एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है? देखिए, भगवत गीता हमारे भगवान श्री कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको कोई लिखने वाला नहीं है, इसका कोई रचयिता नहीं है, कोई लेखक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में अपने मुख से गीता जी को उपजा है। सबसे बड़ी बात ये। और इस पृथ्वी पर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान गीता जी में ना हो। ओके। पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक आप गीता जी को पढ़िए। 700 श्लोकों का वर्णन इसके अंदर है, और इन 700 श्लोकों में संजय से लेके, धृतराष्ट्र से लेके, अर्जुन से लेके और भगवान कृष्ण से लेके, इन 4 पात्र इसमें है, सिर्फ 4 पात्र पूरी गीता जी में। कौन कौन? कृष्ण भगवान, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र। तो ये 4 पात्र इसमें है, और 4 पात्रों ने इन 700 श्लोकों को बोला है। ओके। और इन 700 श्लोकों में 4 पात्र हैं, इन 4 पात्रों ने पूरी गीता जी को सुना है। जो शास्त्रों के अनुसार अनुमान लगाया तो 45 मिनट में गीता जी का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। ओके। कुरुक्षेत्र की भूमि में। और रविवार के दिन ये उपदेश दिया, और एकादशी का दिन था उस दिन, जिस दिन युद्ध प्रारंभ होना था। एकादशी के दिन युद्ध प्रारंभ हुआ है। तो गीता जी अपने आप में एक ऐसा मतलब मोक्ष है कि जो व्यक्ति गीता जी को पढ़ता है तो उसका उद्धार निश्चित है। उसमें हर समस्या का समाधान है, व्यक्ति को जीना आ जाता है, व्यक्ति के संस्कार, व्यक्ति संस्कारी बन जाता है। बहुत चीजें गीता जी के अंदर है। जिस प्रकार आज से 5300 वर्ष पहले गीता के ज्ञान की आवश्यकता अर्जुन को थी, उससे कहीं ज्यादा आज हमें उस ज्ञान की आवश्यकता है। अर्जुन ने वो गीता का ज्ञान लिया तो अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, तो उसी ज्ञान की आवश्यकता आज हमें भी, क्योंकि अधर्म बढ़ता जा रहा है और धर्म को हम घटाते जा रहे हैं हम लोग। तो अगर हम गीता जी को पढ़ेंगे तो हम धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। जब इतना सारा ज्ञान बुक्स के अंदर, ग्रंथ्स के अंदर अवेलेबल है, फिर गुरु की जरूरत कहाँ पे है? जैसे प्रेमानंद जी हैं, आप हैं, और भी बहुत सारे सिद्ध गुरु जी हैं, उनकी जरूरत कहाँ पे है? उनकी जरूरत क्यों है? उसकी जरूरत इस प्रकार है कि थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ इसका मैं आपको। आप बाजार से कारतूस खरीद के लाओ,
ठीक है। कारतूस मतलब गोली, बंदूक की गोली बिल्कुल। हाथ में लो और इस दीवार पे मारो जोर से, इस दीवार पे विदाउट गन में डाले। बिना ऐसे मारो जोर हाँ से। ठीक है। क्या वो इस दीवार को पार कर जाएगी? नहीं कर पाएगी। क्या करेगी? वो नीचे गिर जाएगी, थोड़ा बहुत निशान लगा के। हल्का सा निशान लगेगा और नीचे गिर जाएगी। बिल्कुल। अगर उसी गोली को हम बंदूक में डाल के इस दीवार पे मारेंगे तो ये दीवार पार भी कर सकती है और बड़ा छेद भी कर देगी। बिल्कुल। उसी प्रकार जो आप किताबों में ज्ञान की बात कर रहे हैं वो गोली है, और जो हम जैसे संत हैं या प्रेमानंद जी का आपने नाम लिया, बहुत बड़े संत हैं और संत हैं, उनके मुख से आप जब इन चीज़ों को पढ़ोगे, ज्ञान लोगे और इनका अर्थ समझोगे, हम लोग बंदूक हैं। इन चीज़ों को हमारी बंदूक में डालकर जब चलेगी ना तो वो छेद करेगी 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 करेगी। तो यही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। क्या बात है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। हरे इसको कृष्णा। आप भी किसी मंत्र से ही समाप्त भी कर दो। अच्छा जी गुरुजी, वैसे बहुत चीजें मतलब चीजों की क्लैरिटी आई। clarity मुझे हुई ऐसा है काफी। लग रहा है कि है ना, बात करके होना चाहिए मतलब इस तरीके का प्रकाश ना। अभी जैसे कई बार ना, जब तक अपन खुद नहीं देख लेते ना, खुद नहीं मिल लेते, तब तक चीजों का अब नहीं पता आपको भी लगता। लगा होगा कुछ सुन के या जी। कुछ ऐसा बिल्कुल करके। बिल्कुल। एक क्लैरिटी हुई है। हमने वैसे कुछ रखा ही नहीं, जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, लोगों के मन में सवाल होते हैं, हमारे मन में, हमने वही पूछे हैं। हमने कुछ ऐसा पूछा ही नहीं कि जो पहले से लिखी हुई है चीजें वो तो हम पढ़ ही सकते हैं। नहीं, हमारे तो कोई आपस में नहीं भी हुआ, टाइप भी नहीं हुआ शायद। ये बिल्कुल पूछेंगे। बिल्कुल। नहीं, काफी क्लैरिटी हुई, तो धन्यवाद आपका बहुत। चलिए मंत्र बोल लेते हैं। बिल्कुल गुरुजी। वर्णामर्थ संघाना रसाना छंद सामपि मंगला नमच करतारो वंदे वाणी विनायको। श्री कृष्णाय करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पिते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। पर्सनली मुझे काफ़ी टॉपिक्स पे क्लैरिटी मिली है। आई होप कि मैंने वो क्वेश्चंस पुटअप किए जो आप लोगों के माइंड में भी मोस्टली होते हैं, या फिर हम सोशल मीडिया पे या लोगों के थ्रू सुनते हैं, स्पेशली आज के टाइम में। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे पूछना चाहिए था या आप लोगों के मन में है, तो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर हम किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिले तो वो क्वेश्चंस ज़रूर पूछें। ऐसे और एपिसोड्स के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल, and I'll see you in next episode with another guest, another topic. Thank you.